ध्यान के लिए पढ़िए। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 19 से लेकर 21 तक। 2 तिमोथेस 2 अध्याय 19 को ले 21 वचन तक। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 19 से लेकर 21 तक। 2 तिमोथेस 2 अध्याय 19 को ले 21 वचन तक। Nevertheless, the foundation of God stands sure, having these seals, the Lord knows them that are this, and then let everyone that name the name of Christ depart from iniquity. But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself from these, he shall be vessel unto honor, and sanctified and meet for the master use, and prepared unto every good work. तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और इस पर ये छाप लगी है, प्रभु अपने को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वे अधर्म से बचा रहे। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के ही पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वे आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और भले काम के लिए तैयार होगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाय तारीफ होवे। आज भी परमेश्वर का आत्मा इस वचनों के द्वारा हम सबके साथ बात करने के लिए चाहता। आज ही परमेश्वर आत्मा इन वचनों द्वारा साड़ी करने गल करना चाहता है। बड़े घर में बहुत सारी बर्तनें होती है। बड़े कार विच बड़े सारे बर्तन होंदे आ। कई सोने का बर्तन, सिल्वर का बर्तन, कई काठ और ऐसे कई बर्तन आदर योग्य, कई बर्तन निरादर के लिए। कोई बर्तन सोने चांदी काठ से, कोई बर्तन मिट्टी दे, कोई आदर योग्य होंदे, कोई अनादर दे योग्य होंदे आ। हम सभी परमेश्वर के दृष्टि में एक बर्तन के माने परमेश्वर के भवन में रहने वाला एक बर्तन। असे परमेश्वर नजर विच परमेश्वर हजूरी विच रोने वाले एक बर्तन दे आंगर है। परमेश्वर भी अपने असीम सामर्थ को हमारे मिट्टी के बर्तन में रखा है करके वचन में लिखा। परमेश्वर ने अपने असीम सामर्थ के सारे मिट्टी के बर्तन दे अंदर रखा ना, परमेश्वर के वचन विच लिखे दा है। इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर असीम सामर्थ को रखा है। इस मिट्टी के बर्तन विच परमेश्वर ने असीम सामर्थ की रखे दा है। यहाँ पर आए हुए लोगों के बीच में कई लोग परमेश्वर के दृष्टि में सोने के बर्तन होंगे। इथे आयो कई लोग परमेश्वर नजरे विच सोने के बर्तन होंगे। कई लोग चांदी के बर्तन होंगे। कई लोग चांदी के भांडे होंगे। लेकिन कई लोग मिट्टी के बर्तन, लेकिन उनका अंदर अजीम सामर्थ होगा। सभी परमेश्वर अलग अलग बर्तन को परमेश्वर की हजूरी में रखा है। कई लोग मिट्टी के बर्तन होंगे, लेकिन उनके अंदर असीम सामर्थ इना कई तरीके ने परमेश्वर अपने हजूरी च अपने लोग के रखे दा है। कई लोग वुडन बर्तन होंगे। कई लोग लकड़ी के बर्तन होंगे। लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उदे विच कोई समस्या नहीं। आप सोना, आप चांदी, आप मिट्टी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ता सोना चांदी मिट्टी ये जरूरी नहीं है। लेकिन परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला बर्तन होकर परमेश्वर हमें बनाने के लिए चाहता है। परमेश्वर इस्तेमाल होने वाला बर्तन करिए परमेश्वर साने बनाना चाहता है। अलग अलग बर्तन होने पर भी कई बर्तन आदर योग्य, कई बर्तन निरादर के लिए। अलग अलग बर्तन होते हुए भी कई लोग आदर के योग्य, कई अनादर के योग्य है। क्या हम सबको परमेश्वर आदर नहीं करेगा? कि परमेश्वर साढ़े सारे आदर नहीं करता। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने वाला, हमारे विश्वास को आदर करने वाला। परमेश्वर साड़ी दुआ सुनने वाला, सारा विश्वास का आदर करने वाला है। इसलिए हमारे बर्तन को पूरी रीति से हमें पवित्र करेंगे तो हमारा स्वामी इस्तेमाल करने वाला पवित्र बर्तन होकर हम बन जाएंगे। अगर ऐसे अपने बर्तन की सही तरीके का इस्तेमाल करके ऐसे परमेश्वर नजर विच सही तरीके इस्तेमाल होने वाले बर्तन बनी आगे। कई सोने के बर्तन है, कई सोने के बर्तन है, लेकिन कभी किसी स्वामी का काम के लिए नहीं आएगा। लेकिन किसी स्वामी के काम वास्ते नहीं आगे। उस बर्तन के द्वारा फायदा नहीं है। उस बर्तन द्वारा कोई फायदा नहीं। लेकिन बहुत सारे मिट्टी का बर्तन, लेकिन रोज परमेश्वर यूज करता है। कई सारे लोग मिट्टी के भांडे, लेकिन परमेश्वर ने बड़ा इस्तेमाल करता है। इसलिए आप खुद सोच लीजिए आप कौन सा बर्तन होकर दिखाई देना चाहिए। तो आपको सोचना चाहिए केड़े पांडु ये लबना चाहिए। मैं चाहता हूँ मैं मिट्टी हो, कोई भी हो, परवाह नहीं, धूल भी हो, प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर यूज करने वाला बर्तन होकर हम सभी बदलना चाहिए। मैं चाहना ऐसे मिट्टी हो, तू लोग कोई नहीं, लेकिन परमेश्वर इस्तेमाल होने वाले बर्तन हो ऐसे बदलना चाहिए। इसलिए सारे अशुद्धता से हमारे जीवन को पवित्र करेंगे तो स्वामी चाहने वाला बर्तन आप ही हो। सारी अशुद्धता की दूर करके स्वामी चाहने वाला बर्तन कहाँ का हो। हम सबका फाउंडेशन, नींव एक ही
वो यीशु मसीह बने रहता है। साढ़े सारी नींव एक यीशु मसीह बने रोंदा है। इसके ऊपर ही हम बनाते हैं, इधे ऊपर का से बना दिया। लेकिन ये हमारा बर्तन, हमारा जीवन को परमेश्वर पवित्र करके परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। साढ़े जीवन की पवित्र करिए परमेश्वर नाम दी महिमा वास्ते परमेश्वर बनाना चाहता है। सबका अंदर परमेश्वर अपना असीम सामर्थ को रख के उसका आगमन के लिए, उसका राज्य के लिए तैयार करने के लिए चाहता है। साढ़े अंदर असीम सामर्थ के रखे परमेश्वर अपने राज्य वास्ते तैयार करना चाहता है। बहुत लोग इस शुद्धिकरण मीटिंग में नहीं आते। बड़े सारे लोग इस शुद्धिकरण मीटिंग विच नहीं आंदे। चलो परमेश्वर आपको क्षमा कर दिया, चलो परमेश्वर थाने क्षमा किया। लेकिन अभी थोड़ी देर परमेश्वर का वचन सुनने के समय अपने जीवन को पवित्र करने के लिए आप जगह दे दीजिए। थोड़े देर परमेश्वर वचन सुनिए, अपने जीवन की पवित्र करने वास्ते परमेश्वर जगह दीजिए। परमेश्वर का सामर्थ को हम पाने के लिए इस पवित्रता की भी जरूरत है। परमेश्वर सामर्थ के पाने वास्ते पवित्रता की भी जरूरत है। इंसान कितने भी पवित्र हो जाए, इंसान कितना भी पवित्र हो जाए, ऐसे परमेश्वर को मिलने के लिए जा नहीं सकता। इन्ना परमेश्वर की मिलने वास्ते नहीं जा सकता। सिद्ध हुए पवित्र लोगों को लेने के लिए यीशु जल्दी आने वाला। सिद्ध और पवित्र लोगों की लैन वास्ते यीशु मसीह जल्दी आने वाला। नहीं सोचना आपको लेने के लिए परमेश्वर मामा में आएगा, ठीक है, सांबा में आएगा करके वेट नहीं करना। इन्हें नहीं सोचना परमेश्वर लैन वास्ते मावा आगा जो सांबा आना। हम सबको लेने के लिए परमेश्वर मध्य आकाश तक आएगा। साने सारी की लैन वास्ते परमेश्वर मध्य आकाश में आगा। उससे क्रॉस करके यहाँ पर नहीं आएगा, उधर क्रॉस करिए इधर नहीं आगा। इसलिए यहाँ से मध्य आकाश तक यीशु को मिलने के लिए हम जाना चाहिए। इतना मध्य आकाश बीच मिलने वास्ते यीशु के सामने जाना चाहिए। विक्की कितने हाइट आप जंप करोगे? देखिए कितनी हाइट जहाँ जंप करके। थोड़ा देखो इसमें शर्म की बात है, कितनी हाइट जंप करोगे इधर से? इतनी शर्म निकालने की नहीं तो शिलांग लगा सकते। मैं जंप करूंगा तो इतना हाइट भी ज्यादा। अगर मैं शिलांग लगाऊंगा तो इतनी हाइट पे जा सकता। टेबल हाइट तक थोड़ा कोशिश करके दूर से भागकर जंप कर सकता हूँ। टेबल की ऊंचाई तक पहुंचने वास्ते दूरा जंप करिए पहुंच सकना। लड़के थोड़ा इससे हाइट भी करेंगे, मोड़े इनका भी ऊंचाई विच करके। यहाँ से कोई भी छत को ऊपर, यहाँ से नीचे से छत को ऊपर जंप कर सकते हैं। कोई थल्लुआ छत के ऊपर जंप कर सकता। मध्य आकाश तक कहाँ से जाएंगे? मध्य आकाश विच कितना जाके। इसलिए इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर असीम सामर्थ को रखा है। तो इस मिट्टी के बर्तन विच यीशु ने असीम सामर्थ के रखे था। पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा परमेश्वर हमें सेकंड में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मध्य आकाश तक लेकर जाएगा। पवित्र में सामर्थ विच परमेश्वर साड़ी एक सेकंड विच मध्य आकाश विच लिए जागा। ये सामर्थ सबको लेकर नहीं जाएगा। इस सामर्थ सारे के लिए नहीं जाके। जो पूरी रीति से पवित्र हो चुके हैं उनको लेकर जाएगा। जो पूरी तरीके से पवित्र हुई उन्हें लिए जागा। इसलिए पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। पवित्रता के बगैर कोई भी परमेश्वर की नहीं देख सकता। इसलिए पवित्रता को पाकर पवित्रता के द्वारा एक सामर्थ मिलता, उस सामर्थ हमें परमेश्वर का राज्य में जाने के लिए तैयार करता, लेकर जाता है। पवित्रता की पाइए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य सानी परमेश्वर को मिलने वास्ते मदद करती है, तो पंथ आकाश में लिए जाने की मदद करती है। इसलिए आज हमारा ध्यान परमेश्वर का पवित्रता है। ताकि आज सारा ध्यान परमेश्वर की पवित्रता ही है। इसको अलग रीति से बोल सकते हैं, पवित्रता के द्वारा मिलने वाला परमेश्वर का असीम सामर्थ। इससे बखरे तरीके का नहीं बोल सकते, पवित्रता के द्वारा मिलने वाली परमेश्वर की असीम सामर्थ। परमेश्वर का सबसे ज्यादा पावरफुल एक्ट क्या है? हमें पवित्र करके उसके पास लेकर जाना। परमेश्वर सर्व शक्तिशाली क्रिया क्या कि पवित्र करिए और करने लिया जाना। इसलिए परमेश्वर हम सबको पवित्र करने के लिए चाहता है। ताकि परमेश्वर ने सारे की पवित्र करना चाहता है। इसलिए पवित्र होकर परमेश्वर का सामर्थ को हर दिन अनुभव करना चाहिए। ताकि पवित्र हो ये परमेश्वर सामर्थ की हर दिन अनुभव करना चाहिए। इसलिए हम इस वचन के अनुसार हम स्वामी इस्तेमाल करने वाला पवित्र और इस्तेमाल होने वाला बर्तन होकर दिखाई देना चाहिए। इस वचन के अनुसार स्वामी इस्तेमाल होने वाला बर्तन ये सारी लगना चाहिए। हर एक भले कामों के लिए तैयार रहने वाला बर्तन होकर दिखाई देना चाहिए। हर एक भले काम से तैयार होने वाला पांडव ये सारी लगना चाहिए। इसलिए हम हमारा जीवन को शुद्धिकरण करना चाहिए। तो ऐसा अपने जीवन का शुद्धिकरण करना चाहिए। और यीशु पवित्र परमेश्वर, यीशु पवित्र परमेश्वर है। यीशु अपने जीवन को हर दिन पवित्र किया। यीशु ने अपने जीवन की हर दिन पवित्र किया। यीशु के जीवन में एक पाप भी नहीं आया। यीशु के जीवन में एक पाप भी नहीं आया। हमारे वाणी दिया, यीशु पाप करके क्षमा मांगकर फिर पवित्र होकर फिर पाप करके क्षमा मांगने वाला जीवन उसके पास नहीं था। साढ़े अंगर पाप के लिए क्षमा मांगे पटे पाप करने वाला एहो जीवन उदे अंदर
नहीं हाँ उसके पास शैतान का एक चीज भी नहीं था। ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। शैतान हक से उसके पास आने के लिए कोई चांस ही नहीं था। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੱਕ ਕਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੀ नहीं हाँ। एक सेकंड भी परमेश्वर शैतान को जगह नहीं दिया। एक सेकंड भी परमेश्वर ने शैतान की जगह नहीं दी। बहुत बार जिंदगी में यीशु के पास शैतान परखने के लिए आया था, लेकिन उसके जीवन में चांस ही नहीं था। बड़े बार शैतान यीशु की परखने वास्ते है, लेकिन उसको कोई भी मौका नहीं हाँ। इसलिए पढ़िए जॉन 14:30 में लिखा, ताई होना 14:13 ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਦਾ 30:30 3 ਦਾ 14 ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਦਾ मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। Hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world come and hath nothing in me. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नारी तारीफ होवे। इस दुनिया का सरदार मेरे पास आता है, लेकिन उसको मेरे पास कुछ नहीं। इस दुनिया सरदार मेरे को आंदा है, लेकिन उदा मेरे को कुछ भी नहीं है। नथिंग इन मी, मेरे पास कुछ भी नहीं उसका चीज है। मेरे को उदी कोई भी चीज नहीं है। ये प्योरिटी, ये पवित्रता, ये पवित्रता। इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारे कमी घटी है। कई सारे जीवन में बड़ी सारी कमी घटी कई है। प्रकार का पाप और अधर्म में से भरे हुए, कई सारे पाप अधर्म करने प्रोचे ने, लेकिन यीशु को मानित हमें बदलने के लिए परमेश्वर चाहता है। लेकिन यीशु अंगर बदलने वास्ते परमेश्वर चाहता है। हमारे पापों को इकरार करके छोड़ दिया तो यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता, सारे अधर्मों से हमें दूर करता, शुद्ध करता। अगर आज हमने पाप की इकरार की छठी और यीशु का लहू सन सारे अधर्म की, तो ये शुद्ध करता है। फिर हम भी यीशु को मान बोल सकते हैं, मेरे जीवन में शैतान के ये चीज कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे बोल सकते सारे जीवन में शैतान की कोई भी चीज नहीं है। फिर से पाप आने के बिना पवित्र जीवन को संभालते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सारे जीवन में पाप आए जब गाड पवित्र जीवन की संभालिए आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए यीशु सर्वशक्तिमान और पवित्र परमेश्वर ताई यीशु सर्वशक्तिमान थे और पवित्र परमेश्वर और पवित्र परमेश्वर है। इसलिए स्वर्गदूत भी बोलते, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 करके दिन रात वो ऊंचा करते। ताई स्वर्गदूत भी बोलते पवित्र पवित्र पवित्र, दिन रात उन्हें नाग ऊंचा करते हैं। इसलिए ये सामर्थ कहाँ से मिलता? ताई ये सामर्थ कितना मिलती? यीशु सर्वशक्तिमान कैसे बना? यीशु सर्वशक्तिमान कितना बने? पवित्रता के आत्मा के द्वारा मृत्यु से जी उठा। पवित्रता आत्मा की शक्ति द्वारा मृत्यु का जी उठा। यीशु 100% पवित्र, इसलिए पवित्रता का आत्मा आकर उसको झिलाया। यीशु 100% पवित्रता, ये पवित्र आत्मा की आत्मा ने आई उसे झिलाया। ऑलरेडी परमेश्वर का अंदर सामर्थ्य बना रहता था। परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा यीशु को पिता परमेश्वर झिलाया। पहले को अंदर सामर्थ्य प्रभु रहते, लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य द्वारा पिता परमेश्वर ने उसे झिलाया। इसलिए पवित्रता के बिना सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य के बिना पवित्रता नहीं है। पवित्रता तो बगैर सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य बगैर पवित्रता ही नहीं है। यदि हम इस दुनिया में पवित्र जीवन बिताना, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम सबके लिए जरूरत है। पवित्रता जीवन सानी बिताना, तो पवित्र आत्मा सामर्थ्य सारे जीवन में बड़ी जरूरी है। यदि आपका अंदर परमेश्वर का उस असीम सामर्थ्य को हर दिन अनुभव करना, तो पवित्रता की जरूरत है। अगर यीशु के असीम सामर्थ्य के अपने जीवन में अनुभव करना, तो पवित्रता की सामर्थ्य बड़ी जरूरी है। ये दोनों चीज इंटरकनेक्टेड, ये नहीं है तो वो नहीं है, वो नहीं है तो ये नहीं है। ये दोनों चीजें एक दूसरे में मिली थी। अगर ये नहीं है तो वो नहीं है, वो नहीं है तो ये नहीं है। कई लोगों को कंजी पीने के लिए मन है, लेकिन मूछ काटने के लिए मन नहीं है। कई लोग की कंजी पीने का मन है, लेकिन मूछ काटने का मन नहीं है। मेरी बात समझ आया? ठीक, ब्रदर को आया, सिस्टर को नहीं आया। फिर से बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति इतना ज्यादा मूछ रखा, एक मनुष्य ने नहीं ज्यादा मूछ रखी थी। इसे कप में अच्छा से कंजी पीने के लिए कुछ क्या बोलते हैं, कोई भी ठीक है पीने वाला डिश, अच्छा टेस्टी डिश पीने के लिए मन है, चंगी चीज पीने का मन है, वो पीना तो ऐसे पीना पड़ता, उसे पीने वास्ते ना पीना पौंदा, मूछ में भी टच नहीं होना चाहिए, मूछ के ऊपर भी छूना नहीं चाहिए, लेकिन ये पूरा भी पीना चाहिए। लेकिन ये पूरा ही पीना चाहिए। कैसे हो सकता? कितना हो सकता? इसलिए ये पूरा पीना, तो ये इसको निकाल दो, डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर ये पूरा पीना तो मुझसे कड्डी और कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए दोनों चाहिए। ताई दोनों चाहिए। मुझे परमेश्वर भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए। लेकिन परमेश्वर भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए। मुझे परमेश्वर भी चाहिए, शैतान भी चाहिए। परमेश्वर भी चाहिए, शैतान भी चाहिए। मुझे परमेश्वर भी चाहिए, दुनिया को भी सब कुछ अनुभव करना चाहिए। परमेश्वर चाहिए, दुनिया सारा कुछ अनुभव करना। मुझे पवित्र दवाई भी चाहिए, सामर्थ्य भी चाहिए। पवित्रता भी चाहिए, सामर्थ्य भी चाहिए। इसलिए सामर्थ्य चाहिए तो पवित्रता चाहिए, पवित्रता चाहिए तो सामर्थ्य चाहिए। अगर सामर्थ्य चाहिए तो पवित्रता ही चाहिए, अगर पवित्रता ही चाहिए तो सामर्थ्य भी चाहिए। इसलिए मैं पवित्र जीवन नहीं बिता सकते, आपको सामर्थ्य भी नहीं मिलेगा। अगर मैं पवित्र जीवन नहीं बिता सकना, सामर्थ्य भी नहीं बीत सकते। मुझे पवित्र
सामर्थ नहीं चाहिए, पवित्रता ही नहीं मिलेगा। मैं सामर्थ नहीं चाहिए, पवित्रता ही नहीं मिलेगी। इसलिए परमेश्वर हमें पवित्र करने के लिए चाहता है। तहीं परमेश्वर साने पवित्र करना चाहता है। पढ़िए आइज़ाया 6:3 पढ़िए। पढ़ के यशाया 6 अध्याय उदा 3 वचन। आइज़ाया 6:3 हम बार-बार ये वचन सुनते हैं। यशाया 6 अध्याय का 3 वचन। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of the glory. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम दी महिमा होवे। परमेश्वर का दर्शन हुआ। परमेश्वर दर्शन होया। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन में विराजमान। परमेश्वर पवित्र सिंहासन में विराजमान। परमेश्वर का मंदिर उसका महिमा से भर चुका है। परमेश्वर मंदिर की महिमा करने पर ही ओढ़ेगा। सिराबिम परमेश्वर को ऊपर खड़े हैं। सिराबिम परमेश्वर के ऊपर खड़े थे। इस महिमा में ऊपर ऐसा दिखाई दिया। महिमा के ऊपर लबे गए। परमेश्वर के सामने वो सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 करके कहने लगे। परमेश्वर सामने सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र करिए बोलने लगे। सारी पृथ्वी परमेश्वर के तेज से भर गया। सारी धरती परमेश्वर तेज करने पर यही। इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? परमेश्वर पवित्र परमेश्वर। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर। परमेश्वर का स्वर्गदूत पवित्र है। परमेश्वर स्वर्गदूत पवित्र है। पवित्र स्वर्गदूत सेराबिम परमेश्वर को हमेशा ऊंचा करते। परमेश्वर पवित्र पवित्र पवित्र। परमेश्वर पवित्र स्वर्गदूत सराफ हमेशा परमेश्वर की उच्चा करते। परमेश्वर पवित्र 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 है। ये सेराबिम कौन है? ये सराफ कौन है? ये पर स्वर्गदूत। स्वर्गदूत। स्वर्गदूत में अलग अलग ग्रुप्स है। स्वर्गदूत अलग अलग झुंड है। ये सेराबिम को बोलते प्रिंसिपलिटीज। प्रिंसिपलिटीज प्रधानताओं। सराबीन की बोलते प्रधानताओं। प्रिंसिपलिटी ये एक प्रिंसिपलिटी एक इविल स्पिरिट का ऐसा नहीं बोल सकते। ये परमेश्वर का स्वर्गदूत। स्वर्गदूत में हायर रैंक एंजल। इस स्वर्गदूत प्रधानता जो उच्च स्थान में है। प्रिंसिपलिटी। इसलिए हम हमारा मल्लयुद्ध बास और लोगों के साथ नहीं है। सारा मल्लयुद्ध मांस से लहू करने नहीं है। प्रधानताओं के विरोध हम युद्ध करना चाहिए। प्रधानताओं के विरोध से लड़ाई लड़नी चाहिए। पावर्स के विरोध युद्ध करना चाहिए। शक्ति के विरोध लड़ाई करनी चाहिए। अंधकार के हाकिमों के विरोध युद्ध करना चाहिए। अंधकार के हाकिमों के विरोध युद्ध करना चाहिए। दुष्ट आत्मा का सेनाओं के विरोध युद्ध करना चाहिए। दुष्ट आत्मा सेना के विरोध युद्ध करना चाहिए। इसलिए फर्स्ट ग्रुप क्या? प्रिंसिपलिटीज प्रधानताओं के विरोध। पहला झुंड किया प्रधानताओं। लेकिन ये प्रधानता युद्ध करने वाला प्रधानता हम विरोध करने वाला प्रधानता कौन है? वो शैतान के साइड में प्रिंसिपलिटीज। प्रधानता युद्ध करने वाले प्रधानता के शैतान की तरफ था युद्ध करने वाले प्रधानता। लेकिन परमेश्वर के साइड में प्रिंसिपलिटीज वही सेराबिम। लेकिन परमेश्वर की तरफ प्रधानताएं के हुआ है। खरूब सेराबिम में सारे प्रिंसिपलिटीज करूब सारे प्रधानताएं हैं। वो कहाँ रहता है? ये कुत्थे रोंदे? परमेश्वर के साथ है। और परमेश्वर के कन्ने रोंदे। हमेशा परमेश्वर को पवित्र 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 करके कहता है। हमेशा परमेश्वर की पवित्र पवित्र करिए बोलते हैं। परमेश्वर को कोई भी देख नहीं सकता। परमेश्वर कोई भी दिख ही नहीं सकता। कोई इंसान देखा नहीं, कोई देख नहीं सकता। किसी ने दिखा नहीं, दिख ही नहीं सकता। सेराबिम कहाँ रह के परमेश्वर को पवित्र बोलते हैं? सेराबिम किथे है? परमेश्वर की पवित्र बिल्कुल बोलता। परमेश्वर के पास। बिल्कुल परमेश्वर के कोल। बिल्कुल परमेश्वर के पास खड़े होकर उसको 24 घंटे परमेश्वर पवित्र 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 करके कहता। परमेश्वर बिल्कुल को रही है। 24 घंटे परमेश्वर की पवित्र पवित्र करिए बोलता है। परमेश्वर के असीम सामर्थ में 24 आवर्स वो खड़े रहता। परमेश्वर असीम सामर्थ में जो 24 घंटे खड़ा रोंदा है। परमेश्वर का महिमा के बीच में खड़ा है। और परमेश्वर महिमा के बीच खड़ोता है। परमेश्वर का आग के बीच में खड़ा है। और परमेश्वर आग के बीच खड़े है। परमेश्वर का महिमा के बीच में सामर्थ के बीच में सभी खड़े हैं। और परमेश्वर महिमा के सामर्थ के बीच खड़ोते हैं। उस दिन यशायाह क्या बोला था? उस दिन यशायाह ने क्या बोलिया? उस दिन तक दुनिया में ये बड़ा आदमी था। उस दिन तक दुनिया में बड़ा मनुष्य दुनिया में बहुत लोग क्या बोला? ये परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, ये पवित्र जन। उस वेले दुनिया के लोग क्या बोले? परमेश्वर भविष्यवक्ता है, पवित्र जन। और ये नेशनल प्रॉफिट है। राष्ट्रीय भविष्यवक्ता है। ये बहुत दुनिया भर के इसको ये प्रोफेसी करता है। ये दुनिया में भविष्यवाणी करता है। यशायाह पवित्र व्यक्ति है। यशायाह पवित्र मनुष्य है। यशायाह इंसान के बीच में बहुत पवित्र है। यशायाह मनुष्य बीच बड़ा पवित्र है। दुनिया में लोग बोलते थे। दुनिया में लोग बोलते हैं। लेकिन सेराबिम के सामने वो कुछ भी नहीं है। लेकिन सेराबिम के सामने कुछ भी नहीं है। उससे बढ़कर परमेश्वर के सामने वो कुछ भी नहीं है। उनका बड़ी परमेश्वर के कुछ भी नहीं है। दुनिया में लोग आपको बोलेंगे पवित्र है।
दुनिया विच लोग थाने बोल के पवित्र है हेवन क्या बोला था उसके बारे में, स्वर्ग ने ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ सेराबिम क्या बोला था उसके बारे सेराबिम ने में, ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ तू अशुद्ध होठ वाला, तू अशुद्ध होठ आला तू अशुद्ध होठ वाला। तू अशुद्ध होठ आला हेवन देखकर बोलेगा तू अशुद्ध है। स्वर्ग दिखिया तू बोल का तू अशुद्ध है जैसा पवित्र परमेश्वर चाहता तू वो नहीं पाया। जिन्ना पवित्रता परमेश्वर चाहता हो तू नहीं पाई। देखो परमेश्वर के सामने अशुद्ध होठों के साथ खड़ा है। देखो परमेश्वर सामने अशुद्ध होठ करने तो खड़ोते रहा है। महायाजक को क्या बोला था, महायाजक की क्या बोलिया, क्या मैला वस्त्र पहनकर परमेश्वर के सामने खड़ा है। तू मैले कपड़े पाए परमेश्वर के आगे खड़े रहा है। यहोशुआ को दुनिया में लोग बोलते थे सेवा करने के समय ये पवित्र पवित्र पवित्र, यहोशुआ के लोग बोलते हैं तो जो लोग सेवा करता है कि पवित्र पवित्र पवित्र, लेकिन हेवन क्या बोला था, तू मैला वस्त्र पहनकर परमेश्वर के सामने खड़ा। लेकिन स्वर्ग ने क्या बोलिया, तो मैले कपड़े पाए परमेश्वर के आगे खड़े रहा है। यशायाह के बारे में क्या बोला, ये तू अशुद्ध होठ वाला इंसान है। शायद तुम्हारे क्या बोले तो अशुद्ध होठ वाला इंसान है। इसलिए हम कितने भी अपने जीवन को पवित्र करो, ताकि कितना भी अपने जीवन की पवित्र करके परमेश्वर का लाइट के ज्योति के सामने हम अशुद्ध है। लेकिन परमेश्वर ज्योति की आज्ञा से अशुद्ध है। इसलिए हम हमारा जीवन को पवित्र और भी पवित्र करना चाहिए। ताकि अपने जीवन की और भी पवित्र करना चाहिए। इसलिए एक दूसरों को देखकर मैं इनसे मैं पवित्र करके नहीं सोचूं। ताकि एक दूसरे दिखे देखो मैं मता पवित्र इना करिए नहीं सोचना। और कंटिन्यूस में प्रार्थना में आया इसलिए मैं पवित्र हो गया, वो ऐसे अशुद्ध है। लगातार मैं दुआ भी चाहे इन्होंने अशुद्ध है इन्होंने सोचना। हमारे मन में भी ऐसा थॉट भी आएगा तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। अगर सारे मन में ये विचार भी अगर से अशुद्ध हो या के हम सबको पवित्र करना परमेश्वर का मर्जी। सारे सारे के पवित्र करना परमेश्वर की मर्जी है। हम सबको परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला बर्तन होकर बदलना परमेश्वर का मर्जी। सारे सारे के इस्तेमाल हो या बर्तन हो या बदलना परमेश्वर की मर्जी है। इसलिए ऐसे एक सामर्थ को अनुभव किया, एक पाठ तक पवित्रता को प्राप्त किया। यशायाह ने एक सामर्थ के अनुभव की तक पाठ तक एक अनुभव किया। लेकिन परमेश्वर दर्शन देने के समय में, लेकिन परमेश्वर दर्शन देने वेले उस लेवल से नेक्स्ट लेवल में जाके देखा, उस टाइम पता चला मैं अशुद्ध हूँ। इस पद को ले दुए पद तक जगह देखियो ता उन महसूस किया कि मैं अशुद्ध हूँ। इसलिए हम पवित्रता में और भी बढ़ना चाहिए। तो यहाँ से पवित्रता बीच और भी बढ़ना हम चाहिए। नेक्स्ट लेवल में जाएंगे तो पता चलेगा और भी कितनी कमी हमारे जीवन में है। जैसे ऊंची पदवी पर जाके तासानी पता चलेगा सारे जीवन में और भी कितनी कमी है। इसलिए परमेश्वर हमें अपूरी रीति से पवित्र करने के लिए चाहता है। तो ये परमेश्वर सानी पूरी तरीके से पवित्र करना चाहता है। इसलिए सेराबिम क्या किया था, तो ये सेराबिम ने क्या किया, परमेश्वर के वेदी के नीचे से आग को निकालकर उसके होठों को छुआ। परमेश्वर वेदी थला आगे कटिया उते होठे की छुया। उस समय में बोला तेरा पाप निवृत्ति हो चुका है। तेरे उस वेले बोले तेरे पापों को तुझे शुद्धता मिली है। उस सामर्थ को, उस आग को पहले एशिया दुनिया में नहीं देखा, अनुभव नहीं किया। उस आग के उस सामर्थ के पहले यशायाह ने अनुभव नहीं किया। इसलिए फर्स्ट टाइम अशुद्ध होने वाला एशिया को, पूरा अशुद्धता को उस आग के द्वारा परमेश्वर पवित्र किया। तो ये पहली बार उस अशुद्ध होठ वाले यशायाह की परमेश्वर ने पूरी तरीके से शुद्ध किया। इसलिए परमेश्वर हमें भी पूरी रीति से पवित्र करने के लिए अपना आग भेजने के लिए तैयार है। तो ये परमेश्वर सामने पूरी तरीके से शुद्ध करने वास्ते अपने आग भेजने वास्ते तैयार है। परमेश्वर के वेदी से आग निकालकर आपका हर एक अंगों को छूने के लिए परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर वेदी का आग कटी थोड़े सारे अंगे की छूने वास्ते परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर की ओर से आने वाला ये सामर्थ, ये अजीम सामर्थ, ये आग आपको टच कर दिया तो आप पवित्र हो जाओगे। परमेश्वर वेदी आने वाली असीम सामर्थ्य आगे अगर थोड़ी छुई ले तो शुद्ध हो जाके। पढ़िए एक्सोडस निर्गमन 3 अध्याय पहले वचन पढ़िए। पढ़ के निर्गमन 3 अध्याय का पहला वचन। एक्सोडस 3:1। निर्गमन 3 अध्याय पहला वचन। Now Moses मूसा अपने ससुर यित्रो नामक एक किसान की यात्री की भेड़ बकरियों को चराता था और मैंने जंगल की पक्षनी और हेरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। Now Moses kept the flock of Jethro his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God, even to Horeb. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर आदि महिमा वे। मूसा 80 उम्र रहने के समय में ये दर्शन उसको, एक दिन भेड़ बकरी चराने के समय में परमेश्वर के पर्वत के पास आया। भेड़ बकरी चराने वेले एक बार मूसा परमेश्वर के पर्वत के कोल आया। 40 साल में मिस्र देश से भागकर आ गया अपने जान बचाने के लिए।
40 साल मिस्र देशात दौड़ी आया अपनी जान बचाने वास्ते। 40 साल तक उसी जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा था, 40 साल तक उसी जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा, लेकिन कभी इस होरेब पर्वत में आकर वो दर्शन को नहीं देखा। लेकिन कभी भी होरेब पर्वत से कोल आई उस दर्शन की नहीं दिखा। परमेश्वर का समय पूरा आ गया, परमेश्वर समय पूरा आया, इसलिए उस दिन वो परमेश्वर का पर्वत के पास आया। तय उस पहले वो परमेश्वर के पहाड़ दे कोल आया। परमेश्वर का स्वर्गदूत अग्निमय वो झाड़ी के बीच में से मूसा के साथ बातें किया। परमेश्वर स्वर्गदूत अग्नि में झाड़ी बिजोते कने गल कीती। जिंदगी में कभी ऐसा आग को मूसा देखा नहीं, जिंदगी विच कदी भी अहली आग की मूसा ने नहीं दिखा। जिंदगी में कभी ऐसा सामर्थ को अनुभव नहीं किया। जिंदगी विच कदी अहली सामर्थ को अनुभव नहीं किया। फर्स्ट टाइम अपने जिंदगी में 80 उम्र में फर्स्ट टाइम इस सीन को देखकर अचंभा हुआ, उसके पास जाने लगा। पहली बार अपने जीवन की 80 उम्र में उन्हें एक चीज दिखी थी, अपने जीवन में अचंभा किया। इसलिए वो आग के बीच में से बात करने वाला एक शब्द, वो एंजल का शब्द आया। उस आग के बीच यीशु एक शब्द आया, मोसेस मोसेस करके बुलाया। मूसा मूसा करके बुलाया। आपको जूतों को उतार, अपने जूते के द्वार, जिस स्थान में तू खड़ा है वो पवित्र भूमि, जिस स्थान में तो खड़ोते का पवित्र भूमि है। इसलिए वो जूतों को उतारने के लिए बोला। तो यहाँ जूते की उतारने वास्ते बोलिया। इसलिए मोसेस उस दिन अपने जूता को उतारा, उसका बॉडी फर्स्ट टाइम इस पवित्र भूमि में टच हुआ। उस वेले अपने जूते के द्वारा पहली बार उस उदी जड़ा शरीर है पवित्र भूमि बीच छुया। मूसा की दृष्टि में वो जगह नॉर्मल जंगल है। मूसा दे नजरे विच ओ जगह साधारण जगह है। मूसा की दृष्टि में इतने 40 साल तक कितनी बार उस साइड में गया होगा, सिर्फ वो जंगली जंगल। 40 साल तक कितने बार उस जगह पे गया, खाली जंगली जंगल लपया। लेकिन फर्स्ट टाइम में उस जंगल में उस प्लेस को परमेश्वर का पवित्र भूमि करके जाने लगा। पहली बार उस जगह की और परमेश्वर की पवित्र भूमि का यो जानने लगा। इसलिए हम कितने साल परमेश्वर के लिए जीवन बिताने के बाद भी परमेश्वर का पवित्रता को ठीक है पूरी रीति से हम नहीं जाना। कितने साल ऐसे जीवन बिताने पर भी परमेश्वर की पवित्रता की पूरी तरीके कने नहीं जानने। परमेश्वर का पवित्रता को जानने के लिए हम जूतों को उतारना चाहिए। परमेश्वर की पवित्रता की जानने वास्ते जूते की उतारना चाहिए। परमेश्वर का पवित्र भूमि के साथ हमारा कांटेक्ट होना चाहिए, टच होना चाहिए। परमेश्वर पवित्र भूमि कने सारा संपर्क होना चाहिए। टच होने के बाद ही पवित्रता को हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर छूके ताई से पवित्रता की प्राप्त करी पाते हम हैं। टच होने के लिए जगह देते नहीं। ऐसे छूने वास्ते जगह दिंदे ही नहीं। मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बड़ा व्यस्त हूँ, मेरे से प्रार्थना नहीं होता, मेरे को दुआ नहीं होती, मुझे प्रार्थना करने के लिए नहीं आता, मेरी दुआ करने नहीं आती, मेरे पास समय नहीं है, मेरे को टाइम नहीं। ये नहीं होता। टच होना चाहिए, नहीं तो पवित्रता नहीं मिलेगा। छूना चाहता नहीं था पवित्रता ही नहीं मिलेगी। इसलिए हम परमेश्वर के लिए हम समय निकालना चाहिए। ऐसे परमेश्वर वास्ते समय कटना चाहिए। परमेश्वर के साथ कांटेक्ट ही नहीं है तो परमेश्वर की पवित्रता अंदर आ नहीं सकता। परमेश्वर का संपर्क ही नहीं है तो परमेश्वर पवित्रता साढ़े अंदर नहीं आ सकती। हम पवित्र होने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया, पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया। पवित्र होने वास्ते परमेश्वर साने बुलाया, पवित्र बुलाहट करने उन साने बुलाया। लेकिन इस बातों को छोड़कर हम किस बातों के पीछे जाते पता नहीं। लेकिन एक गला छटिया से किन गले पीछे जन्ने पता नहीं। इसलिए मूसा लाइफ में फर्स्ट टाइम उस पवित्र भूमि के साथ कांटेक्ट मिला। मूसा ने पहली बार जीवन में पवित्र भूमि का संपर्क किया। उस दिन उसका जीवन और सेवा चेंज हो गया। उस दिन उसका जीवन तो सेवा बदली गई। उस दिन तक वो डर के मारे जीवन बिताया था। उस दिन तक वो डर के मारे जीवन बिताया। उस दिन परमेश्वर उसको फिरौन का गॉड बना दिया। उस दिन परमेश्वर से फिरौन का ईश्वर करिए बनाया। उस दिन तक वो जंगलों में घूमने वाला होकर दिखाई दिया। उस दिन तक वो जंगल में घूमने वाला ये लभ्या। उस दिन के बाद वो फिरौन के राजा को धमकी देने वाला होकर सामने फेस टू फेस जाकर धमकी दे रहा था। उस दिन फिरौन राजा सामने आमने सामने धमकी देना था। ये हिम्मत कहाँ से मिला? ये हिम्मत किधर ये सामर्थ कहाँ से मिला? ये सामर्थ किधर मिली? उस पवित्र भूमि में टच होने की वजह से, उस पवित्र भूमि में छूने बजे करने, परमेश्वर का पवित्रता के बारे में जानने की वजह से, परमेश्वर पवित्रता की जानने बजे करने, उस पवित्रता उसका शरीर में आने की वजह से, पवित्रता उसके शरीर में आंधी बजे करने। इसलिए परमेश्वर हमें भी अभिषेक करने के लिए चाहता है। नहीं, परमेश्वर सानी भी अभिषेक करना चाहता है। उस सामर्थ्य देखकर शैतान को धमकी देने वाला होकर बदलने के लिए चाहता है। और शैतान की तीखी धमकी देने लिए बदलना चाहता है। कितने दिन तक पाप के लिए बंधन में रहोगे? कितने दिन पाप के बंधन में
लोगे कितने दिन पाप करके रो के कितने दिन तक क्षमा मांगते रहोगे? कितने दिन तक पाप करिए रो क्षमा मांगिए रोके कब पाप के सामर्थ्य को पाप सामना करोगे? कब तो पाप की सामर्थ्य सामना करके कब पाप को ऊपर चलकर जय के साथ जाओगे? कब तो पाप ऊपर चलिए जय करने जाके कब को सामर्थ्य को अपने अधीन करोगे? कब तो सामर्थ्य अपने अधीन करके मूसा के मानंद हमारे लिए भी पवित्रता का कॉन्डक्ट होना चाहिए। मूसा साढ़े विच भी पवित्रता के संपर्क होना चाहिए। ऐसा एक प्यास और भूख हमारे अंदर होना चाहिए। इना प्यास से भूख साढ़े अंदर होनी चाहिए। परमेश्वर मदद करना चाहिए। परमेश्वर मदद करना चाहिए। इसलिए इस पवित्रता को पाने के लिए हम वी हैव टू पे द प्राइस। इस पवित्रता की पाने वास्ते कीमत की चुकाना चाहिए। हम कीमत चुकाना चाहिए। कीमत की चुकाना चाहिए। ऐसे पवित्रता नहीं मिलेगा। इना पवित्रता नहीं मिलेगी। चलो जाए, मैं संडे आ गया, चलो संडे एतवार आया, 31 रात को आ गया, प्रभु भोजन लेके चले जाएंगे। 31 तारीख का ये प्रभु भोजन लिए चली आगे। अब तक कोई बीड़ी पी कर भी आपको प्रभु भोजन देने वाला कलीसिया ये नहीं है। बीड़ी पी प्रभु भोजन देने वाली कलीसिया ये नहीं है। रात को दारू पी के सुबह प्रभु भोजन देने वाला कलीसिया ये नहीं है। रात दारू पी सवेरे प्रभु भोजन देने वाली कलीसिया ये आप नहीं है। कैसे भी बुरे जीवन बिताओ और अब तक इधर प्रभु भोजन आपको मिलेगा करके बोलने वाला कलीसिया नहीं है। जितना मर्जी जीवन बिताओ लेकिन प्रभु भोजन देने वाली कलीसिया नहीं है। जीवन को पवित्र करने के बिना प्रभु भोजन लेना तो वो श्राप है। जीवन की पवित्र कितने बगैर प्रभु भोजन लेना तो श्राप है। पहले दिनों से बढ़कर दुष्ट जीवन बिताओगे। पहले जीवन को बढ़िया दुष्ट जीवन था बिता के। लेकिन आज हम परमेश्वर के लिए जगह देंगे। लेकिन आज से परमेश्वर वास्ते जगह देके परमेश्वर हमें पवित्र करेगा। परमेश्वर साने पवित्र करेगा। विश्वास करेंगे परमेश्वर की महिमा को आप देखोगे। विश्वास करके परमेश्वर महिमा की धान दिखोगे। इसलिए हम पवित्र भूमि में खड़ा रहना बहुत जरूरत है। पवित्र भूमि में खड़ा रहना बड़ी जरूरत है। मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ, मैं एक उदाहरण बोलना। इस पवित्रता को पाने के लिए हम कीमत चुकाना चाहिए। कैसे? ऐसे इस पवित्रता की पाने वास्ते की ना कीमत चुकानी चाहिए। आपको काम करने वाला जगह में थोड़ी काम करने वाली जगह कई बातों को कमाने के लिए, कई ऑफिसर को ठंडा करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। हम गले की कमान वास्ते ऑफिसर ही ठंडा करने वास्ते झूठ बोलना पड़ता है। जब न्यू प्लाट में मैं सेवा करने के समय चले न्यू प्लाट में सेवा करा रहा, प्रभु भोजन के लिए मीटिंग चल रहा है। प्रभु भोजन की मीटिंग चला दी। ब्रदर जी मैं बहुत झूठ बोलता हूँ। ब्रदर जी मैं बड़ा झूठ बोलना। देखो इतना दिल अच्छा दिल है, इसलिए आके इकरार कर रहे हैं ब्रदर जी मैं बहुत झूठ बोलता हूँ। देखो चंगा दिलाता है ये इकरार करा कि ब्रदर जी मैं झूठ बोलना। क्षमा मांगने के लिए आगे इकरार नहीं किया। क्षमा मांगने का इकरार नहीं किया। क्या ब्रदर जी मैं क्या करना, उधर बोलना पड़ता है। क्या करना ब्रदर जी उठे बोलना पड़ता है। इसका मतलब उसको झूठ को मैं इकरार करके छोड़ने के लिए बनने आगे भी बोलना पड़ता है। झूठ बोली छोड़ना मन नहीं, लेकिन आगे भी बोलना पड़ता है। होली ग्राउंड में वो खड़ा नहीं होता। पवित्रता में जो कदर नहीं होता। पवित्रता पाने के लिए क्या करना चाहिए? मोसेस को इस पवित्र भूमि में खड़ा रहना, इसलिए जूता को उतारो, खड़े रहो। पवित्रता की पौने वास्ते मूसा उठे खड़ोते अब तक हमने जूते की तुआरो तो उठे खड़े रहो। कई लोग मीटिंग के लिए पाँव रखे के बाद में चले जाएंगे। लेकिन कई लोग मीटिंग वास्ते पैर रख के लेकिन उठे चली आगे। बाद में कोई पवित्र भूमि का कांडक्ट नहीं है। बाचल कोई पवित्र भूमि का संपर्क नहीं है। अपने जीवन में पवित्र भूमि का कांडक्ट नहीं है। अपने जीवन में पवित्र भूमि का संपर्क नहीं है। सारे धोखेबाजी का काम, सारे धोखेबाजी का, सारे 2 नंबर का काम, सारे 2 नंबर के, सारे पाप के एडिक्टेड है, सारे पाप के आदी है, सब कुछ पीना लेना खाना, सारा कुछ पीना लेना खाना, सारे अशुद्धता को अंदर जगह देंगे। सारे अशुद्धता के अंदर जगह देके वो पवित्रता ही नहीं है। वो पवित्रता ही नहीं है। जिस पवित्र भूमि में कांडक्ट में आया उसी में खड़े रहना। जिस पवित्र भूमि के संपर्क में आए उधर में खड़े रहना। इसलिए लोगों ने पवित्रता को खो देते हैं। लोग अपनी पवित्रता की खोई ओढ़ते हैं। इसलिए पाप के लिए आप कॉम्प्रोमाइज हो जाओगे तो इस पवित्र भूमि में खड़ा हो नहीं सकता। पाप वास्ते का समझौता करी लागे तो पवित्र भूमि बीच नहीं खड़े हो सकते। कई लोग नाम कमाने के लिए कुछ भी करते हैं। कई लोग ना कमाने वास्ते कुछ भी करते हैं। नाम के लिए ठीक है, परमेश्वर को पवित्र भूमि को तुच्छ जानते हैं। ना वास्ते परमेश्वर की पवित्र भूमि की तुच्छ जानते हैं। नाम कमाने के लिए, ठीक है, पैसा कमाने के लिए, ठीक है, कई अपॉर्चुनिटीज मिलने के लिए पवित्रता को छोड़कर अशुद्धता में चले जाते हैं। ना कमान वास्ते अपने दर्जे कमान वास्ते परमेश्वर पवित्र भूमि की छड़ियां दूर चली आंदे। मुझे बहुत ऑफर्स मिलना चाहिए, लेकिन और सारे ऑफर्स मिलने चाहिए। मुझे सभी अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। मैं सारे जगह जगह बोलना चाहिए। इसलिए इधर भी चुगली करना, उधर भी चुगली करना। इधर भी चुगली करनी तो उधर भी चुगली करनी। जिसके पास जो लगे वो मेरा क्लोज फ्रेंड है,
चढ़ाई दी गुलाम मेरा करीबी दोस्त है। इधर आने के बाद बोलेंगे ये मेरा क्लोज फ्रेंड है। इधर आने के बाद बोले कि मेरा करीबी दोस्त है। इधर आने के समय उसके बारे में चुगली, इधर आने वेले उदी बारे चुगली, उधर जाने के बाद इसके बारे में चुगली, उधर जान दे वेले उदी बारे चुगली। दोनों की दृष्टि में ये अच्छा नाम ले लिया। दोनों नजरे में चंगा ना ले आना। ये पवित्रता ही नहीं है। ये कोई पवित्रता ही नहीं है। पवित्र तुम भूमि में खड़ा नहीं होता, पवित्र भूमि में नहीं खड़े होंगे। इसलिए पवित्रता चाहिए तो पवित्र ग्राउंड में टच हो गया, उसमें खड़े होना चाहिए। तई पवित्रता ही चाहिए, पवित्र भूमि में छूना चाहिए तो उधर खड़े होना चाहिए। इसलिए अच्छा रहेंगे शादी में डांस करके आ जाएंगे, मैं चंगे रोगे तो ब्याह में नची आई आगे। अच्छा रहेंगे शादी में पार्टी में पी के आ जाएंगे, चंगे रोगे शादी या पार्टी में पिया आएंगे। ठीक है। मैं भी दोस्त के साथ, ठीक है, छोड़ने के बाद भी दोस्त के साथ जाके मैं साइड डिश खाता था। मैं भी शडिया दोस्त कन चाहिए चाइनीज खाना था। चाइनीज नहीं है, चाहे साइड डिश खाता था। साइड डिश साइड डिश दारू पीने वाला के साथ में फ्राइड चिकन, वो ये साइड डिश खाता था। दारू पीने वाले कंट्री साइड रखी डिशेस होंदी हो खंदा हा। आप जाकर वाइन शॉप में लोग फ्रेंड्स के साथ बैठकर चिकन खाओ, साइड डिश खाओ, चिप्स खाओ, तो दारू पीने वाला के बराबर ही है। हम दोस्त कन या चिकन खाओ साइड डिश खाओ, लेकिन हम दारू पीने वाले बराबर का है। आपका पवित्र भूमि में कांटेक्ट नहीं है तो पीवो नहीं पीवो दोनों एक ही है। अगर पवित्र भूमि का संपर्क नहीं है तो पियो नहीं पियो दोनों एक ही है। इसलिए कांटेक्ट कहाँ, कौन सी पृथ्वी में आप खड़े हैं? तय संपर्क किथे किथे ता खड़ोते दियो। पवित्रता के साथ कांटेक्ट में या अशुद्धता के साथ? अगर तो पवित्रता के संपर्क विच अशुद्धता दे, हम रहने वाला सारी पृथ्वी अशुद्धता से भरा है। असे रोने सारी धरती अशुद्धता करने प्रोत्साहित है। इस पृथ्वी में परमेश्वर के साथ आप रहे हो तो पवित्र भूमि में आप खड़े हो सकते हैं। अगर इस धरती रोने वेले परमेश्वर कने खड़ोके तो आप पवित्र भूमि विच खड़े हो सकते हो। इसलिए हम परमेश्वर का पवित्रता पाने के लिए हम कीमत चुकाना चाहिए। तय परमेश्वर की पवित्रता की पान वासा की कीमत चुकानी चाहिए। यूसुफ के बारे में क्या लिखा? यूसुफ द्वारा क्या लिखा? जेनेसिस 39:9 पढ़िए। उत्पत्ति 39:9 वचन पढ़िए। जेनेसिस 39:9 उत्पत्ति 39:9 वचन पढ़िए। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, हाँ। और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हाँ। There is none greater in this house than I, neither has he kept back anything from me but thee, because thou art his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नारी महिमा दे। यूसुफ के जीवन में इस पवित्रता को, इस सामर्थ को, आशीष को पाने के लिए क्या मिला था? यूसुफ के जीवन में एक पवित्रता या आशीष पाने वास्ते क्या मिला है? पहले मैं बोला था पवित्रता चाहिए तो हम कीमत चुकाना चाहिए। पहले मैं बोले पवित्रता चाहिए सानी कीमत चुकानी पौनी। यूसुफ क्या कीमत चुकाया? यूसुफ ने की कीमत चुकाई? पोतीफर के घर में उसका वाइफ इसको तंग किया। पोतीफर के कार विच दी पत्नी ने उसे तंग किया। इसने परमेश्वर के सामने क्या बोला था? इन परमेश्वर आगे क्या बोलिया? मैं परमेश्वर के विरोध में कैसे पाप करूं? मैं परमेश्वर विरोध की ना पाप करा। ऐसा दुष्ट काम करके परमेश्वर के विरोध में कैसे काम करूं? ये दुष्ट काम करिए परमेश्वर विरोध में की ना काम करा। इसलिए वो कीमत चुकाने के लिए रेडी तैयार हो गया। तैयार कीमत चुकाने वास्ते तैयार हुआ। उसका पाप पवित्र भूमि था। उधर पाप पवित्र भूमि है। पोतीफर के घर में गुलामी में रहने के समय भी, पोतीफर के कार विच गुलामी विच रोन दे वेले भी पाप करने के लिए जगह नहीं दिया। पाप करने जगह नहीं दी। पाप को नफरत किया। पाप की नफरत की थी। मैं परमेश्वर के विरोध पाप नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर विरोध पाप नहीं करूंगा। मैं लास्ट तक पवित्र भूमि में खड़ा रहूंगा। मैं आखिर तक पवित्र भूमि विच खड़ा रहूंगा। थोड़ा सोच के देखना, उस दिन पोतीफर के वाइफ के साथ वो पाप किया होता तो उस घर में और भी बहुत फेवर मिलना था। थोड़ा सोचिए देखो अगर उन पोतीफर के कार आलिका ने पाप किया होता तो और उस कार विच समर्थन मिलना। परमेश्वर को लोग चांस मिल गया तो सब कुछ करेंगे। परमेश्वर लोग के मौका मिल गया तो सारा कुछ करके परमेश्वर की हजूरी में पवित्र बनाएंगे। परमेश्वर हजूर विच पवित्र बने रोके। इसलिए यूसुफ ऐसा काम नहीं किया। नहीं यूसुफ ने हले काम नहीं किया। वो चांस मिला था लेकिन वो पाप नहीं किया। मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा। उसे मौका मिले लेकिन उन पाप नहीं किया। परमेश्वर विरुद्ध उन पाप नहीं करूंगा। परमेश्वर वहां पर आके खड़े हो गया था क्या? परमेश्वर के उठे खड़े हो या नहीं, वो विश्वास किया मेरा परमेश्वर मुझे देखता है। नहीं उन विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर में की दिखता है। इसलिए वो उस दिन पाप नहीं किया। तभी हमने उस दिन पाप नहीं किया। बाद में उसका पोतीफर का वाइफ ने क्या किया, इसको गलत दोष लगाकर उसको प्रिजन में डाल दिया। बाचल पोतीफर की पत्नी ने क्या किया? उसे गलत दोष लाई उसे बंदी गृह में पाई दिता। कितने साल प्रिजन में, जेल में का सुटाया पता? कितने साल उन जेल में दुख चुकिया पता? कम से कम 14 साल 14 इयर्स प्रिजन में विदाउट रीजन का सुटाया।
कट को कट 14 साल कोई भी गलती कितने बगैर उन्हें सजा कटी। इस पवित्रता के लिए कीमत चुकाया, इस पवित्रता वास्ते कीमत चुकाई। 14 साल प्रिजन में कष्ट उठाया, 14 साल जेल में दुख चुकिया। एक दिन पाप किया होता तो उस घर में बहुत बड़ा स्वामी बनना था। एक दिन पाप किया होता तो उस घर में बड़ा बेटा स्वामी बनना है। ऑलरेडी बहुत पावर में वो जीवन बिताया, पहले का बड़े सामर्थ्य में जीवन बिताया। सिर्फ पोतीफर को वाइफ को छोड़कर सारे अधिकार उसके पास है। खाली पोतीफर की पत्नी छठी सारे अधिकार उसके कोल है। उस दिन उसके साथ पाप किया, कॉम्प्रोमाइज किया होता तो उस सारे घर अपने हाथ में था। उस दिन पाप किया, समझौता किया, सारा कार उसके हाथ में था। उसको अच्छा गाड़ी मिलना था, उसे चंगी गड्डी मिलनी, उसको बड़े बड़े बिल्डिंग्स बंगलोस मिलना था, उसे बड़े बड़े इमारत बंगले मिलने, इतना लाखों लाखों पैसा मिलना था, लाखों लाखों पैसे मिलने हैं, सबके दृष्टि में और भी आदर मिलना था, सारे नजरे में और भी आदर मिलना। हाँ, वो पोतीफर का वाइफ और भी उसको सिर को ऊंचा करना था, पोतीफर की पत्नी ने और भी तो सिर की ऊंचा करना। हाँ, हट जा करके उसको बोल दिया। हट जा करिए उससे बोली। 14 साल कष्ट उठाया, उन 14 साल दुख चुकिया। परमेश्वर भी चुपचाप एक वर्ड भी नहीं बोला। यूसुफ वेरी गुड, ऐसा मैं बच्चों का ऐसा बोलता हूँ, अच्छा गवाही दिया तो छोटे बच्चों को एनकरेज करने के लिए ऐसा। परमेश्वर ने एक भी शब्द नहीं बोले, चुपचाप रह कि चंगा गीता ना मैं छोटे बच्चे प्रोत्साहन करने वास्ते बोलना ना कि नाम बड़ा शायद किया। लेकिन परमेश्वर यूसुफ को ऐसा नहीं दिखाया। लेकिन परमेश्वर यूसुफ की ना करिए नहीं दस। यूसुफ के मकान में आकर वेरी गुड यूसुफ ऐसा नहीं बोला। यूसुफ के कान में चाहिए यही नहीं बोले तो बड़ा शायद किया। वो प्रिजन में 14 साल बंदी में रहने के समय में परमेश्वर एक बार भी कुछ नहीं बोला। बंदी गृह में 14 साल होने वेले परमेश्वर से एक बार भी कुछ भी नहीं बोलिया। जब परमेश्वर उसका पवित्रता को आदर करने का समय आया, चले परमेश्वर की पवित्रता का आदर करने वेला आया। इस पवित्रता के लिए तो अनवांटेड प्रिजन में कष्ट उठा रहे हो। इस पवित्रता वास्ते आप कोई भी दुख गलत काम कितने बगैर दुख चुका ना। इस साल इस पवित्र भूमि में तू खड़े हो, इन्हें साल इस पवित्र भूमि में खड़ोते ना, मैं आपको सिर को मैं अभी उठाऊंगा। मैं तेरे सिर क्यों झुकगा। तुरंत उधर से कॉल आया, तुरंत उठे वेला बुलावा आया। फिरौन से कॉलिंग आया, फिरौन का एक बुलावा आया। इसको शेव किया, ड्रेस नया कपड़ा दिया, उसी नवे कपड़े देते। उसी समय प्रिजन टू गवर्नर सीट मिल गया, उसी वेले जेल को सीधे गवर्नर सीट मिली, प्रिजन टू प्राइम मिनिस्टर बन गया, जेल को सीधे प्रधानमंत्री बनिया, प्रिजन टू प्रेसिडेंट बन गया, प्रधानमंत्री को जेल को सीधा प्रधानमंत्री बनिया। सारे मिस्र देश इसके नीचे, सारा मिस्र देश इधर को थल्ले। फिरौन के कैप्टन्स को अपने शब्दों से बांध के कंट्रोल में रखा। फिरौन ने कैप्टन के अपने शब्द करने बनिया थल्ले रखा। ये सामर्थ कहाँ से मिला? इस शक्ति कितना मिली? इस पवित्रता की ये वजह से। पवित्रता की वजह करना। पवित्र लोगों को परमेश्वर आदर करने के लिए चाहता है, लोग तो परमेश्वर आदर करना चाहता है। लेकिन इस पवित्रता को पाने के लिए हम कीमत चुकाना चाहिए। लेकिन इस पवित्रता की पान वास्ते कीमत चुकानी चाहिए। जवान बच्चे बहुत केयरफुल रहना, जवान बच्चे बड़े सावधानी करने रहना। और दिन रात ऐसे सोशल मीडिया में बिजी रहते हो। दिन रात हमेशा सोशल मीडिया में बिजी आप रहते हो। क्या क्या वीडियो देखते परमेश्वर ही जानता। के वीडियो देखने परमेश्वर ही व्हाट्सएप जानता। में क्या क्या मैसेज करते परमेश्वर ही जानता। व्हाट्सएप के मैसेज करते परमेश्वर ही जानता। पूरा दिन रात, रात पूरा बिजी रहते, दिन पूरा बिजी रहते, दिन रात पूरा व्यस्त रहते हो। हमेशा मोबाइल कान के ऊपर ही रहता, पॉकेट में नहीं रहता। हमेशा फोन कान के ऊपर ही रोंदा, जेब बीच नहीं रोंदा। आप क्या करते हो थोड़ा सोच के देखना। ना के करते थोड़ा सोचिए दिखो। बात पे चर्चा आके जीसस वी लव यू, बाचल चर्च आई यीशु मसीह को प्यार करना। जीसस वी लव यू, यीशु मसीह को प्यार करना। लॉर्ड सेंड द पावर, कहाँ से आएगा प्रभु पावर? अपनी शक्ति दे किधर आगी। इसलिए कीमत चुकाना चाहिए। नहीं कीमत चुकानी चाहिए। एक मुझे बोला, एक ने नहीं बोलिया। बच्चे पहले आत्मा में भरते थे, बच्चे पहले आत्मा च फोन देखे। मैं बोला अभी तो बिजी फोन में बिजी रहते थे, मैं बोला उनके फोन विच व्यस्त रहंदे। अभी कहाँ से आत्मा आएगा? कितना आत्मा आगी। सिर्फ इधर आकर अपने मुंह खोल के जीसस आई लव यू बोलने से आत्मा नहीं आएगा। खाली इतना यीशु मसीह को प्यार करना ना करी आत्मा नहीं आगी। जोसेफ को एक ही दिन में गवर्नर का सीट नहीं मिला। यूसुफ के 21 दिन से गवर्नर की सीट नहीं मिली। जब जब वो पाप के लिए मौका मिलने के समय में आप नफरत करते हैं, उस टाइम में आपको ग्रेड्स बढ़ेगा, ग्रेड्स बढ़ेगा। जितना पाप वास्ते करे मौका मिलता अगर तो उसे नफरत करके उन्हें के थोड़े जीवन में उन्नति आकी। कितनी बार गलती करने के लिए आपको चांस मिलता, उस टाइम में नफरत करोगे, आपको ग्रेड्स मिलेगा। जितना गलती के करने मिलता ने मौका मिलता अगर तो नफरत करके उस समय थोड़े जीवन में उन्नति आकी। परमेश्वर क्यों चुपचाप रहता? परमेश्वर क्या चुपचाप रोंदा? परमेश्वर चुप रहने के लिए कारण आप ग्रेड इंक्रीज होना चाहिए। सबसे हाइट पे आने के बाद कॉलिंग आ जाएगा।
परमेश्वर ता चुपचाप रोंदा था नफरत करना चाहे ता थाड़ी जीवन में उन्नति आगी थाड़ी पुकार आगी यूसुफ का लेवल एक एक दिन बढ़ता गया। यूसुफ का पद एक एक दिन बढ़ता गया। 14 साल परमेश्वर चुप ही रहा। 14 साल परमेश्वर चुप गया। उसके जीवन में कितना ऊंचा करना परमेश्वर चाहता था, इतना हाइट पहुंचा। परमेश्वर किन्ना उसे जीवन में ऊंचा करना चाहता इन्नी ऊंचाई भी जो पहुंचा। उस दिन डायरेक्ट कॉलिंग आया, गवर्नर बन गया। उस वेले अचानक उतना पुकार है कि वो सीधा गवर्नर बन इसलिए गया। जवान बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिए। ताई जवान बच्चे थोड़ा ध्यान दियो। परमेश्वर के लोग ध्यान से सुनिए। परमेश्वर लोग ध्यान करने सुनो। आप परमेश्वर के लिए, इस पवित्रता के लिए कई कष्ट में जाते होंगे। हाँ परमेश्वर वास्ते पवित्रता वास्ते कई कष्ट विच जांदे होगे। दूसरे लोग आपको तुच्छ भी जानते होंगे। दूसरे लोग थान तुच्छ भी जानते होगे। दूसरे लोग आपको निंदा करते होंगे। दूसरे लोग थान निंदा भी करते होगे। आप टेंशन नहीं लेना। ता चिंता नहीं आप करनी। गुलामी में रहते होंगे। ता गुलामी विच रोंदे आप होगे। कई प्रकार के बंधन में दिखाई देते होंगे। कई प्रकार के बंधन विच लपते होगे। फिर भी परमेश्वर का पवित्र भूमि में कांडक में रहो। ताभी परमेश्वर पवित्र भूमि के संपर्क विच रहो। परमेश्वर आपका सिर में, आपको हान को, सिंह को परमेश्वर बलवंत करेगा। परमेश्वर सिंह की ऊंचा करेगा। आपके सिर के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ्य अभिषेक आएगा। थोड़ा सिर पे और परमेश्वर सामर्थ्य आथागा। परमेश्वर आपके सिर को उठाएगा। परमेश्वर सिर की चुकेगा। आप पूंछ नहीं सिर ही बनाओगे। थाने पूंछ नहीं सिर का बनागा। परमेश्वर सबके सामने आपको ऊंचा करेगा। परमेश्वर सारे सामने थाने ऊंचा करेगा। शत्रुओं के सामने आपको बेच बिछाता है। शत्रुओं सामने थोड़ी मेज बिछांदा है। इसलिए परमेश्वर आपको शत्रु के सामने आप खुशी मनाओगे। ताई शत्रु आके ता खुशी मनागे। इसलिए शत्रुओं को ऊपर आप जय पाओगे। ताई शत्रुओं पर ता जय पागे। इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं होना। ताई समझौता नहीं करना। कई लोग बीमार आने के बाद बीमारी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाते लोग हैं। बीमारी आंदे वेले बीमारी के लिए समझौता कर ही लेंदे। पाप करने के लिए चांस मिल गया तो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। पाप से मौका मिलता है समझौता कर ही लेंदे। बड़े लोग कोई सेवादार कोई लिफ्ट करने के समय कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। बड़े लोग कोई भी ऊंचा करने वेले समझौता कर ही लेंदे। इस बेकार बातों को आज ही छोड़ देंगे। ए बेकार गले ता आज को छटी ओड़ो। परमेश्वर ऊंचा करेगा। वेरी आई एम रेडी टू रिसीव। अगर परमेश्वर ऊंचा कर कहते हाँ मैं से पान वास्ते तैयार हूं। इसलिए इंसान को प्रसन्न करना इजी है। ताई इंसान की खुश करना आसान है। बुराई में जीने वाला इंसान को इजी बुराई से जीने वाला इंसान तो बड़ा सौखा है। लेकिन पवित्र परमेश्वर को प्रसन्न करना टफ है। लेकिन पवित्र परमेश्वर की प्रसन्न करना अनहोना इसलिए है। इस पवित्रता को पाने के लिए कीमत चुकाना इस चाहिए। पवित्रता की पान वास्ते कीमत चुकानी और चाहिए। दानियल 3:17 पढ़िए। दानियल 3:17 वचन पढ़ के। दानियल 3:17। दानियल 3:17 वचन। कितनी लेट करोगे तो? दानियल 3:17। क्विक बाइबल रीडिंग फिर से रखना। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वे हमको उस भटकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा वे हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। शाद्रक मेशक अबेदनेगो कॉम्प्रोमाइज करना था। शत्रु में से अब्दुल्लाह ने अगर समझौता करना था करना था। राजा ऑफर दे रहा अभी। राजा ने ऑफर दिया था। इन्होंने पहले मूर्ति को दंडवत नहीं किया। उन्होंने पहले मूर्ति दंडवत नहीं किया। अगर दंडवत नहीं करोगे तो आग की भट्टी में फेंकूंगा। अगर दंडवत नहीं करके आगे की भट्टी में सुट्टी उड़ के। पहले थोड़ा होश में थे। पहले थोड़ा होश में थे। थोड़ा परमेश्वर के लिए जोश में थे। थोड़ा परमेश्वर वास्ते जोश में थे। हम नहीं करेंगे। मैं पवित्र भूमि में खड़े हो जाऊंगा। मैं नहीं करूंगा। ना से नहीं करके ऐसे पवित्र भूमि में खड़े हो जाके। राजा को और भी गुस्सा आ गया। राजा की और भी गुस्सा आया। उनके सेवकों को बोला और भी 7 गुना इसका आग को बढ़ा दे। अपने सेवक के बोले और भी 7 गुना से आगे की बधाई हो। राजा भी शाद्रक मेशक अबेदनेगो को प्यार करता। राजा भी शाद्रक मेशक अबेदनेगो को प्यार करता। शैतान आपको प्यार करता। शैतान थोड़ी प्यार करता है। आज देखो गॉस्पेल आ रहा है। शैतान आपको प्यार करता। देखो सुसमाचार आ रहा है। शैतान थोड़ी प्यार करता। किसके लिए? किदे वास्ते? आपसे चोरी करने के लिए, आपको घात करने के लिए, आपको सत्यानाश करने के लिए प्यार करता। थोड़ी चोरी करने वास्ते, सत्यानाश करने वास्ते, घात करने वास्ते थोड़ी प्यार करता। किसके लिए शैतान आपको प्यार करता? किदे वास्ते शैतान थोड़ी प्यार करता? आपको प्राण को नष्ट करने के लिए। थोड़े प्राण की नाश करने वास्ते। आपको प्राण को परमेश्वर से अलग करने के थोड़े लिए। प्राण की परमेश्वर को अलग करने वास्ते। आपका प्राण स्वर्ग में नहीं पहुंचना करके आपको प्यार करता। थोड़ा प्राण स्वर्ग कुछ नहीं करना पूछना करिए प्यार करता। इसलिए राजा अभी ऑफर दे रहे नहीं राजा और थोड़ी ऑफर दिया था। हैं। डियर शाद्रक मेशक अबेदनेगो, प्यारे शाद्रक मेशक अबेदनेगो, अभी भी आपका फैंस वो को चेंज करोगे तो
बच जाओगे। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ फैसले की बच गए ਤਾਂ पर बची आगे। लेकिन शाद्रक मेशक अबेदनगो को पवित्र भूमि में खड़े रहने के लिए ऑलरेडी डिसीजन ले लिया। लेकिन शतरंग में अबेदनगो ने अपने फैसले खड़े होने वास्ते फैसला लिया। आप सात बार बढ़ाओ 70 बार बढ़ाओ, अभी कोई टेंशन नहीं। 7 बार बताओ 70 बार बताओ, सानी कोई चिंता नहीं है। आपको आज्ञा के लिए, आपको शब्द के लिए उत्तर देने के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं है। थोड़े शब्द का थोड़े आज्ञा का उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है। तू जो मर्जी बढ़ाओ, कोई टेंशन नहीं। तू जड़ा मर्जी करने को चिंता नहीं। कभी तेरा मूर्ति को हम दंडवत नहीं करेंगे, कभी तेरी मूर्ति का से पूजा नहीं करेंगे। हमारा जहाँ भी चले जाए कोई टेंशन नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। सर जान भी चलिए कोई काल नहीं, ऐसे समझौता नहीं करेंगे। मैं शैतान को दंडवत नहीं करूंगा, मैं शैतान का दंड शैतान का ऑफर को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं शैतान के ऑफर की नहीं ग्रहण करता। शैतान देने वाला ऑफर किसी को भी मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा। शैतान दे यार ऑफर किसी को गलत में हाथ नहीं फैलागा। हमारा परमेश्वर हमें नहीं बचाएगा तो परवाह नहीं, सारा परमेश्वर नहीं बचाता कोई परवाह हमें नहीं। वो बचा सकता है, लेकिन नहीं बचाने से भी कोई टेंशन नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। सानी बचा सकता नहीं बचाना पर कोई गाली कोई समझौता नहीं। इस रीति से आई डोंट केयर करके बोला था। इना करिया के सानी कोई परवाह नहीं, इना करिया ने बोलिया। इसलिए शैतान आपको बहुत चांस देगा। तय शैतान थाने बड़े मौके देगा। मेरा लाइफ में शैतान बहुत चांस दिया, मेरी जिंदगी शैतान ने बड़े मौके देते। कई चांस में उसको वो भी किया, कई चांस में परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ। कई मौके तो मैं आज्ञा की थी, कई गाली से मैं परमेश्वर कने खड़ा होया। मैं प्रैक्टिकल लाइफ बोल रहा हूँ, मैं व्यवहारिक जीवन बोला ना। आप झूठ बोलोगे नहीं 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 ड्रामा करोगे, झूठ बोल के नहीं 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 ड्रामा मैं रियल बोल रहा हूँ। कई समय में बहुत ऑफर से शैतान दिया, मैं असलियत बोला ना, कई गले शैतान ने बड़े ऑफर देते। लेकिन कई समय में परमेश्वर के लिए पवित्र भूमि में खड़ा, कई समय परमेश्वर वास्ते पवित्र भूमि बीच खड़े था, कई विषय में खड़ा नहीं था, कई विषय खड़ा नहीं। इसलिए मैं परमेश्वर के आगे में अब मेरे दिल को तोड़ा। तो ये परमेश्वर अपने आगे अपने दिल की तोड़िया। देखो शाद्रक मेशक अबेदनगो अपने जान जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। देखो शतरंग में अबेदनगो दी जान जाने तैयारी के शैतान दे के समझौता नहीं किया। कितने लोग पिछले दिनों में शैतान देने वाला ऑफर से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। कितने लोग के पिछले दिन शैतान देते ऑफर की कने समझौता कर लिया। इसलिए बहुत सारे गलतियां हमारे जीवन में आ चुका है। तो बड़ी सारी गलतियां हमारे जीवन में आ चुकी हैं। लेकिन आज परमेश्वर के पवित्र भूमि के साथ कांटेक्ट में आ जाए। तो आज परमेश्वर पवित्र भूमि कने संपर्क में आ जाए। इसलिए ये कीमत चुकाना चाहिए। तो ये कीमत चुकानी चाहिए। आग की भट्टी में डालने तक परमेश्वर चुपचाप, शाद्रक मेशक अबेदनगो को फेंकने के समय तक परमेश्वर चुपचाप। शतरंग में अबेदनगो की अगदी भट्टी में सुटने मिले तक परमेश्वर चुपचाप था। परमेश्वर उनको सेकंड नहीं दिया, परमेश्वर ने सेकंड नहीं दिया। वेरी गुड, अच्छा प्रचार किया, चंगा प्रचार किया, राजा को सामने अच्छा बेइज्जती किया, राजा दा की चंगी बेइज्जती की थी। ऐसा करके परमेश्वर ने एक वर्ड भी नहीं बोला। इना करे परमेश्वर ने एक शब्द भी नहीं बोलिया। इन अपने प्राण को भी परमेश्वर के लिए अप्रिय जानकर शैतान को कॉम्प्रोमाइज होने के लिए जगह नहीं दिया। अपने प्राण की अप्रिय जाने शैतान वास्ते जगह देने वास्ते का समझौता नहीं किया। इसलिए परमेश्वर उनको बचाया, तय परमेश्वर ने बचाया। इसलिए परमेश्वर उतर कर आ गया, तय परमेश्वर उतरी आया, अपने सामर्थ को प्रकट किया, अपने सामर्थ की प्रकट किया, उनको जिंदा बाहर लेकर आया। उन्हें जिंदा बाहर कर दिया। ये सामर्थ आपको चाहिए? ये सामर्थ सानू चाहिए। आपको चाहिए तो हम पवित्र भूमि में खड़े होना चाहिए। अगर थानी चाहिए थानी पवित्र भूमि में खड़े होना चाहिए। परमेश्वर के साथ खड़े होकर शैतान का ऑफर को नफरत करना चाहिए। परमेश्वर ने खड़े शैतान दिया फिर की ठुकराना चाहिए। इसलिए परमेश्वर दिया हुआ इस विश्वास को नष्ट नहीं करना। तय परमेश्वर तो इस विश्वास की नाश नहीं करना। विश्वास को कई लोग एक चीज करके समझते भी नहीं। विश्वास की चीज के कई लोग समझते नहीं। हर बात में मांगना, हर बात में मांगना, हर गल विच मंगना, ये विश्वास नहीं है। ये विश्वास नहीं है। परमेश्वर दिया तो तारीफ है, नहीं दिया तो तारीफ है। परमेश्वर देती तारीफ, नहीं देती तामी तारीफ है। अय्यूब क्या बोला था? अय्यूब ने क्या बोलिया? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, कोई टेंशन नहीं। परमेश्वर ने दिता, परमेश्वर ने नहीं लिया, कोई परवाह नहीं। एस्तर ने क्या बोला? एस्तर ने क्या बोलिया? If I perish, I perish. अगर मैं बिना नाश हुई तो नाश हुआ, कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं। लेकिन परमेश्वर के लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर वास्ते खड़े होना चाहिए। परमेश्वर का पवित्रता चाहिए, परमेश्वर पवित्रता चाहिए। मेरे लोग बचना चाहिए, मेरे लोग बचने चाहिए। इसलिए एस्तर ऐसा बोला था। ताई एस्तर ने ना बोलिया मैं नाश होना तो परवाह नहीं, मैं नाश हो जाऊं। अगर मैं नाश हुई परवाह नहीं, नाश हुआ के। शतरंग में से बोला वी डोंट केयर। शतरंग में से आप लोगों ने बोले नहीं, कोई परवाह नहीं। दानियल ने क्या बोला? दानियल ने क्या बोलिया? राजा का फूड मिला, राजा दी रोटी मिली, राजा को वाइन मिला, राजा दी शराब मिली, राजा का अच्छा हाई क्वालिटी विंटेज मिला। राजा दी हाई क्वालिटी शराब मिली। इसने बोला नहीं पीना,
नहीं, उन्होंने बोला मैं नहीं पीनी। राजा के भोजन के द्वारा मैं अपने आप को क्या अशुद्ध नहीं करूंगा। राजा की रोटी द्वारा मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करना। राजा के फेवर के लिए वो जो भी बोलता वो नहीं करना। राजा दिया वास्ते जड़ा हुआ बोलता मैं नहीं करना। कई दुष्ट राजा भी होंगे। कई दुष्ट राजा भी होंगे। दुष्ट राजा आपको अच्छा आइडिया थोड़ी देंगे। दुष्ट राजा थाने चंगा आइडिया थोड़ा देंगे। इसलिए राजा का आइडिया क्या है देखो। कई राजा जो ना क्या देखो, वो राजा के सामने टेबल में बैठा तो तुरंत जो भी मिलता मुंह में मत डालो। राजा के आगे टेबल ऊपर जड़ा मिलता तुरंत मुंह विच नहीं पाओ। पवित्रता के लिए हम कीमत चुकाना चाहिए। पवित्रताई वास्ते कीमत चुकानी चाहिए। काजल के गले में छुरी रखना चाहिए। काजल के गले में छुरी रखनी चाहिए। मेरे गले में छुरी रखना चाहिए। मेरे गले में छुरी रखनी हम चाहिए। सबके गले में छुरी रखना चाहिए। सारे गले में छुरी रखनी चाहिए। डैनियल के गले में किसी ने भी नहीं रखा। दानियल के गले में किसी ने भी नहीं रखी, खुद छुरी लेके रख दिया। खुद छुरी नहीं रखी। मैं राजा के भोजन के द्वारा मुझे अशुद्ध नहीं करूंगा। मैं अपने आप की राजा की रोटी द्वारा अशुद्ध नहीं करूंगा। इसलिए रिक्वेस्ट किया। ताकि विनती की थी। अब 10 दिन तक हमें चेक कर। तो 10 दिन तक मैं चेक कर। नहीं तो 1 महीना चेक कर। मेरा 1 महीना चेक कर। नहीं तो 6 महीना चेक कर। मेरा 6 महीने चेक कर। ठीक है हमें सिर्फ दाल चावल दे दो। मैं खाली दाल चावल दो। क्या जी संडे दाल चावल दाल चावल। क्या ऐतवार दाल चावल दाल चावल। बोर हो गया आपको। मैं बोर हुई। ये पवित्र भूमि। ये पवित्र भूमि है। इधर जो भी मिलता है ये पवित्र फूड। इतना जड़ा मिलता पवित्र रोटी है। प्रार्थना और विश्वास के द्वारा क्या पवित्र वस्तु पवित्र हो जाता। भोजन वस्तु पवित्र हो जाता। प्रार्थना द्वारा पवित्र वस्तु पवित्र हो दी। ये खाना अंदर जाने से आपको पेट में गड़बड़ी हो जाता है। कि ये रोटी अंदर जाने वास्ते टिड्डी कुछ गड़बड़ी हुई थी। अच्छा मीट मछली खाने से ठीक रहता। चंगी मीट मछली खाने का नहीं ठीक रोंदे। दाल चावल खाने से खराब हो जाता। दाल चावल खाने खराब हो जाते। एटलीस्ट एक टाइम तो इधर खा के जाओ पवित्रता आएगा। कट एक टाइम तो खाए जो पवित्रता आगी। क्या दाल चावल में पवित्रता है? कि दाल चावल में पवित्रता है। बाकी धर्म के लोग सभी पवित्र है। बाकी धर्म के लोग सारे पवित्र है। जितने लोग नॉन वेजिटेरियन सॉरी वेजिटेरियन सभी पवित्र है। कि लोग शाकाहारी है सारे पवित्र है। मैं ऐसा नहीं बोला। मैं इतना नहीं बोलिया। परमेश्वर के लोग सभी अपने जीवन को पवित्र करके परमेश्वर लोग सारे अपने जीवन की पवित्र करिए। सबका दिल से जो मिलने वाला उस बातों में आशीष करके झुकाते हैं। मिलने सारी गले आशीष करियो खंदिया। परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं अन्न और तेरा अन्न और पानी को मैं रोटी और पानी को आशीष करूंगा, बीमारी को दूर करूंगा बोला। परमेश्वर वचन के अनुसार तेरे अन्न पानी की मैं आशीष करकर तेरी रोटी की मैं आशीष करकर इतना करिए बोलिया। आपको शुगर है तो परवाने एटलीस्ट 1 स्पून खाओ कोई बात नहीं। खाने शुगर है कोई गाली काट पकाट 1 चमचा खाओ। आपको दाल चावल पसंद नहीं तो नहीं परवाने 1 स्पून खाओ कोई बात नहीं। खान दाल चावल पसंद है 1 चमचा दे खाओ कोई परवाह नहीं। इस पवित्र भोजन को इस परमेश्वर पवित्र किया हुआ भोजन को तुच्छ नहीं जानना। परमेश्वर पवित्र किए हुए भोजन की तुच्छ नहीं जानना। कोई प्लेट में फेंक देंगे तो मैं आ जाऊंगा। कोई प्लेट में छुट्टी करने में आई आगा। कोई प्लेट में फेंक कर ऐसे फेंक के जाओगे ऐसा तो मैं आऊंगा। कोई प्लेट में इन्ना का छुट्टियां जाकर मैं आई आगा। ठीक है आप परमेश्वर के भवन में कैसे कांटेक्ट में रहते हैं मैं देखूंगा। सर परमेश्वर हसूरी बीच के ना संपर्क में छोड़ने मैं दिखेगा। केवल सही है। फॉलो करेगा हम सभी करेंगे। परमेश्वर सबको मदद करना चाहिए। परमेश्वर सारे मदद करना चाहिए। आज लास्ट संडे ना थोड़ा टाइम ले लेंगे कोई बात नहीं। अच्छा लास्ट आएगा थोड़ा समय ले लगे कोई गाल नहीं। ठीक है हम कितनी देर कितनी जगह में बेकार बातों के लिए बैठा है। आज किन्ने जगह किन्ने गले से बेकार गले बैठे ने। आज हम पवित्र होने के लिए थोड़ी देर बैठेंगे ज्यादा देर नहीं है। आज पवित्र होने वास्ते थोड़ी सी बैठ के ज्यादा देर नहीं। और परमेश्वर हमारे बर्तन को पवित्र करने के लिए चाहता है। परमेश्वर सारे बर्तन की पवित्र करना चाहता है। प्रेरितों का काम 19:15 पढ़िए। प्रेरितों का काम 19:15 वचन पढ़ के। हाँ प्रेरितों का काम 19:15। प्रेरितों 19:15 वचन। And the evil spirit answered and said, Jesus I know, and Paul I know, but who are ye? Who are you? तुम कौन हो? हाँ? दुष्टता ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? अच्छा शैतान फेमिनिन आज ही मुझे पता चला। मैं यीशु को जानती हूँ शैतान को भी जानती हूँ। बोलो यीशु की जाननी शैतान की भी जाननी है। आज ही मुझे पता चला। ठीक है फेमिनिन जेंडर दिया। ठीक है मैं यीशु को जानती हूँ शैतान ठीक है पौलुस को भी जानती हूँ। मैं यीशु की जाननी है तो पौलुस की भी जाननी है। तुम कौन है? तू कौन है? क्योंकि ये 7 लोग परमेश्वर के पवित्र भूमि में खड़ा नहीं था। क्योंकि 7 लोग परमेश्वर की पवित्र भूमि में नहीं खड़ोते रहे। बहुत लोग साथ हैं। बड़े लोग साथ हैं। पवित्र भूमि में खड़े होने के लिए जगह नहीं है इंटरेस्ट नहीं है। परमेश्वर पवित्र भूमि में खड़े होने की दिलचस्पी लेकिन यीशु के नाम को इस्तेमाल करने के लिए बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन यीशु के नाम का इस्तेमाल करने बड़ी दिलचस्पी है। पब्लिक में बहुत प्रार्थना आता है।
पब्लिक में बहुत प्रार्थना आता है। लोकें विच बड़ी दुआ आंदी आ। मैं आपको सीक्रेट में बताता मैं हूँ। थोड़ी एक गल सुनाना। आपको पर्सनल प्रेयर्स बहुत लंबी प्रेयर होना चाहिए। थोड़ी व्यक्तिगत दुआ बड़ी लंबी दुआ होनी चाहिए। आपका पब्लिक प्रेयर शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। थोड़ी ये दुआ लोकें विच दुआ छोटी ते विशाल होनी चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बढ़ती मैं बोलना, आपको पर्सनल प्रेयर इतनी लेंथी प्रेयर होना चाहिए। थोड़ी व्यक्तिगत प्रार्थना साको लंबी होनी चाहिए। पब्लिक प्रेयर शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। ये लोकें विच दुआ करने और छोटी ते शायद मीठी होनी आप चाहिए। परमेश्वर के साथ बात करने के लिए घंटा घंटा लेके प्रार्थना करो। तब परमेश्वर ने गला करने वास्ते घंटे घंटे लिए दुआ करो। कोई बीमार है 3 घंटा प्रार्थना करो, 4 घंटा उनके लिए बैठकर अपने कमरे में प्रार्थना करो। कोई बीमार है तो 3 घंटे 4 घंटे लिए अपने कमरे में बैठे दुआ करो। लेकिन पब्लिक में प्रेयर में लेकिन लोकें विच दुआ शॉर्ट एंड स्वीट, छोटी ते प्यारी। ये टेक्निक यीशु यूज किया। ये टेक्निक यीशु ने इस्तेमाल की। यीशु हमेशा बिजी था। यीशु हमेशा व्यस्त था। अब 12 चेलों के साथ रहा, अपने 12 चेले करने रहा। उसके साथ भीड़ लोग पीछे आए थे। उसके पीछे भीड़ पीछे आंदी ही। लेकिन कहां से कब स्किप हो जाता पता नहीं चलता। लेकिन कितना किथे गायब होइंदा पता नहीं चलता। बाद में देखा पहाड़ में जाके प्रार्थना कर रहे हैं। बाचल दी के पहाड़ पे जी दुआ करा रहे। रात को स्किप हो गया, बेड में इंसान नहीं है। बाचल राती घुमो ये बैठे और इंसान नहीं। बाद में चेले ढूंढ के गया, उधर प्रार्थना कर रहे हैं। बाचल चेले तुप्पा दे के उठे दुआ करा दा। इसलिए यीशु जब भी टाइम मिलता स्किप होकर परमेश्वर के साथ घंटे पूरा रात बिताया था। तंजुली यीशु के समय मिलता घुमो ये यीशु ने रात परमेश्वर ने पूरी रात समय बितांदा हा। पब्लिक में आकर क्या प्रार्थना किया? लोग के बीच ये की दुआ कीती? कमांड्स, गो, आओ ते जाओ, लीव, जाओ, आज बी हील्ड, चंगी हो या। ऐसे बोला। इना बोलिया। इसलिए हम भी इस विषय को फॉलो करना चाहिए। इंसान भी इन गलियां पीछा करना चाहिए। लेकिन स्केवा महायाजक का पुत्र साथियों क्या किया था? लेकिन महायाजक के साथ पुत्र ने क्या किया? उनको पवित्र भूमि की इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्हें पवित्र भूमि जरूरी नहीं है। उसमें खड़े होकर उनका जीवन बदलने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें खड़े होकर अपना जीवन बदलना जरूरी नहीं है। जब पौलुस प्रार्थना करता, प्रचार करता, वो यीशु के नाम में एक दुष्ट आत्मा निकल। जब पौलुस दुआ करता यीशु के नाम में छह दुष्ट आत्मा निकल। फिर शैतान ने क्या बोला? फिर शैतान ने क्या बोलिया? हम यीशु को जानती हूँ, मैं यीशु की जाननी हूँ, पौलुस को जानती हूँ, पौलुस की जाननी हूँ। तू बोलने वाला यीशु को भी, तू बोलने वाला पौलुस को भी मैं जानती हूँ। तू बोलने वाले यीशु की भी, तू बोलने वाला पौलुस की भी मैं जाननी हूँ। तू कौन है? तू कौन है? तू कहाँ से? तू किधर है? तुझे मैं पवित्र भूमि में कभी देखा नहीं। तू इतना पवित्र भूमि में कभी भी नहीं आपके देखा। लाइफ में पवित्रता को मैं देखा नहीं। तेरे जीवन में पवित्रता की मैं नहीं देखा। आपको डॉक्ट्रिन में पवित्रता को मैं देखा तेरे नहीं। उपदेश में पवित्रता की मैं नहीं देखा। इसलिए अच्छा उसको पिटाया किया, कपड़ा को छोड़कर नंगा भाग गया। ताई चंगी तरीके उन्हें पिटाई की थी, अपने कपड़े की शेडियां तोड़िया। इसलिए आप परमेश्वर के लिए परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल करना, तो ताई परमेश्वर वास्ते परमेश्वर नाम का इस्तेमाल करना थे। हम बुराई से दूर रहना चाहिए, पवित्र भूमि में कांडक में आना चाहिए। ऐसे बुराई को दूर रहिए, पवित्र भूमि के संपर्क विच आना चाहिए। पहले भी हमने पढ़ा परमेश्वर अपनों को जानता है। पहले भी ऐसे पढ़िया परमेश्वर अपने की जानता है। कौन कौन हमारे बीच में पवित्र भूमि में रोज खड़े हैं करके परमेश्वर जानता है। कौन कौन पवित्र भूमि में खड़े परमेश्वर जानता है। कितने लोग शैतान का आफर को नफरत किया परमेश्वर जानता है। कितने लोग शैतान के आफत नफरत की थी परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर मदद करना चाहिए। ताई परमेश्वर मदद करना चाहिए। इसलिए इस पवित्र भूमि में खड़े होना ताई चाहिए। इस पवित्र भूमि में खड़े होना चाहिए। और दूसरा कोरिन्थियन 6:17 में लिखा, 2 कोरिन्थियों 6:17 में लिखा, परमेश्वर अशुद्ध वस्तुओं को टच नहीं करना, इनसे अलग हो जाओ। अशुद्ध वस्तु की नहीं छूना, इनको बखरा जाओ। अब अशुद्धता को टच करोगे तो पवित्रता में खड़े हो नहीं सकता। अशुद्ध चीजें की शुद्धता पवित्रता विच नहीं खड़े हो सकते। इसलिए अलगाव जीवन बहुत जरूरत है। ताई अलगाव का जीवन बड़ा जरूरी है। अलगाव के जीवन का मतलब बाहर रहने वाला किसी के साथ बात नहीं करना। अलगाव का जीवन क्या मतलब? बाहर होने वाले किसी के गल नहीं आपके करनी, रिश्तेदारों से बात नहीं करना, अपने रिश्तेदारी का गल नहीं करनी, दुकान वालों से बात नहीं करना, दुकान वाले का गल नहीं करनी। सब कुछ करना है। सारा कुछ करना है। उसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? हमारे भाई लोग कोई बुरे व्यक्ति है, सारे प्राण लोग कोई मनुष्य है। और कलीसिया में भी हम अलगाव जीवन बिताना चाहिए, बाहर में भी ध्यान से बुद्धि के साथ अलगाव जीवन बिताना चाहिए। कलीसिया में जो अलगाव जीवन बिताना चाहिए, बाहर भी बुद्धिमानी का अलगाव का जीवन बिताना चाहिए। सुलेमान को परमेश्वर आज्ञा दिया, सुलेमान की परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, अन्य जातियों को स्त्री को शादी नहीं करना। अन्य जाति
स्त्रियों का ब्याह नहीं करना, क्या स्त्री को शादी करने के बिना लड़कों को थोड़ी शादी करना? कि स्त्रियां ब्याह करने बगैर मुड़िया थोड़ा ब्याह करना। परमेश्वर का माइंड क्या है? परमेश्वर की दिमाग है, अन्य जातियों को स्त्री को शादी करोगे तो क्या होगा? अन्य जाति का ब्याह करके तो की होगा, अन्य जाति लोग उनके देवता को मानेंगे अन्य जाति लोग अपने देवता की मानेंगे, और उसका बेटी भी उस अन्य जाति देवता को मानेगी। उदी कुड़ी भी अन्य जाति देवता की मानेगी, वो आपके घर में आएगी, वो थोड़े कार विचार की, आपको धमकी देगी, तू मुझे प्यार नहीं करता, थोड़ी तंग की देखी तू भी प्यार नहीं करता, तू मुझे मेरी बात मानता नहीं, तू मेरी गल नहीं मानता, आओ हमारे मंदिर जाके आएंगी। आओ अपने मंदिर जाइए आगे। फिर ये तो बहुत हलीम है ना। ये तो बड़ा हलीम है, हर एक ऑफर को मानता है। हर एक आखिर की मन दिया। यस, वो उसको ये 10 बार दंडवत है, बाद में उधर भी 100 बार दंडवत है, इतने 10 बार दंडवत है, बाद में 100 बार दंडवत, बाद में परमेश्वर का पवित्र भूमि कट हो जाता है। बाद में परमेश्वर पवित्र भूमि को सुलेमान ऐसा काम किया था। सुलेमान ने इतना काम किया। सुलेमान कितने वाइफ रखा, कितने कॉन्क्यूबेंस रखा, वो पाप नहीं था। सुलेमान ने कितनी पत्नियां रखी, कितनी रखेलियां रखी, इनके बीच कोई भी पाप नहीं था। उन दिनों में वो यीशु बड़े यीशु नहीं है। उन्हें यीशु बड़े यीशु, एक्चुअल यीशु क्या था? असली यीशु की हाँ, उन स्त्रियों की वजह से उन शैतानों के लिए वेदी बनाकर ये मंदिर बनाकर दिया था। उन स्त्रियों वास्ते मंदिर बनाए देता हा, वो उनका देवता को ये दंडवत किया था, उन्हें देवता के लिए दंडवत किया। परमेश्वर के लिए पर्वत पर बहुत बड़ा मंदिर बनाया था। परमेश्वर वास्ते बड़ा बड़ा मंदिर बनाया हा। उसका ऑपोजिट साइड में माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शन में सुलेमान ने शैतान को भी मंदिर बना के दिया। उन्हें विपरीत का परमेश्वर वास्ते सुलेमान ने परमेश्वर वास्ते मंदिर बना देता। परमेश्वर का मंदिर का ऑपोजिट साइड में माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शन में क्या हिंदी में क्या, विनाश की पहाड़ में शैतान को भी मंदिर बना के दिया। परमेश्वर मंदिर विपरीत के शैतान वास्तविक मंदिर बना देता। सिर्फ एक मंदिर नहीं है, कितने स्त्रियों को शादी किया, उनके देवता के लिए सबको अलग अलग मंदिर, अलग अलग वेदी, अलग अलग वर्शिप प्लेस सब कुछ बना के दे दिया। जिन्हें दया देते हर एक वास्ते बकरे बकरे मंदिर बनाए देते, बकरी बकरी जगह में। इसलिए परमेश्वर सुलेमान को राज्य को पीस करके 2+10 करके कर दिया। नहीं, परमेश्वर सुलेमान के राज्य को 2 करके बदली देते, उसके शत्रु का हाथ में उसका दे दिया। शत्रु के हाथ में उसे दे ही देता। इसलिए परमेश्वर चाहता है, देखो सुलेमान इतना ज्ञानी था लेकिन परमेश्वर का पवित्र भूमि में खड़ा नहीं हुआ। सुलेमान इतना ज्ञानी है लेकिन परमेश्वर पवित्र भूमि में जो नहीं खड़ी हो पाया। इसलिए कोई भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझो। नहीं, कोई भी अपने आप की बुद्धिमान नहीं सोचो। अगर सच में बुद्धिमान हो तो परमेश्वर का पवित्र भूमि में खड़े हो जाओ। तो सच्ची बुद्धिमान है तो परमेश्वर पवित्र भूमि में खड़े हो। परमेश्वर हम सबको मदद करना चाहिए। परमेश्वर सारी मदद करनी चाहिए। हाँ, इसलिए हम अलगाव जीवन बिताना जरूरी है। इंसान सारे अलगाव जीवन बिताना चाहिए। हम सेवा करते हैं, आज सेवा करने हैं। हम सेवकों के बीच में भी अलगाव जीवन बिताते हैं। आज सेव के बीच में अलगाव जीवन बिताने हैं। सबको प्रेज लॉर्ड बोलते हैं, सारे के प्रेस लॉर्ड सबसे बात करते हैं, सारे का गाल करने हैं। लेकिन हमें पता क्या लिमिट है। इंसान ने पता कि क्या सीमा है। उससे ऊपर 1 इंच भी हम नहीं जाते। उनका ऊपर 1 इंच भी ऐसे नहीं चलने। चाहे बड़े पास हो नहीं तो छोटे ब्रदर हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। चाहे बड़े पास हो छोटे पर तो कोई भी जरूरी हम नहीं है। हर बातों में अलगाव जीवन बिताना चाहिए, आज हर गले में अलगाव जीवन बिताना चाहिए। नहीं तो हम पवित्र भूमि में खड़ा नहीं हो सकता। निताज पवित्र भूमि पे नहीं खड़ो सकते। शैतान आपको अशुद्ध करेगा। शैतान थोड़ी अशुद्ध कर इसलिए परमेश्वर हम सबको मदद करना चाहिए। परमेश्वर सारे की मदद करनी चाहिए। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 20 वचन में लिखा, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 20 वचन में लिखा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बड़ा जरूरी है। कई लोग सोचते हैं मैं इतने दिन से पवित्र जीवन बिताया, मुझे क्या मिला? कई लोग सोचते मैं इतने दिन पवित्र जीवन बिताया, मैं क्या मिला? वो वचन पढ़ी 20 और 21। वो वचन पढ़ के 20 21 वचन। पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। हाँ, परमेश्वर की ओर से बोलते थे। Knowing this first, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. They were moved by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा क्या किया? पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं। देखिए, पवित्र लोग बोला क्या, कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा उकसाए हुए वो बोला।
पवित्र आत्मा द्वारा उकसाए हुए बोलिया पवित्रता में रहने के समय में पवित्रता ते बगैर रोने वेले आप आत्मा में ट्रैवल करोगे, आत्मा से यात्रा करके ठीक है, मूविंग, ठीक है, बाकी लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में केजेवी में मूविंग, ठीक है, मूड, दे वर मूव्ड बाय द होली स्पिरिट, दूसरे में कैरीड आउट बाय द होली स्पिरिट, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग दिया। उसका मतलब ट्रैवलिंग, दे वर ट्रैवल्ड विद द होली स्पिरिट, दे स्पीक। वो पवित्र आत्मा में यात्रा करते हैं। और इसलिए पवित्रता में आप खड़े हो जाओगे, नहीं पवित्रता में जितना खड़े होके आप स्पिरिट में परमेश्वर के साथ मूव करोगे, ना पवित्रता में परमेश्वर के चल के इसलिए परमेश्वर के दिल में जाओगे। नहीं परमेश्वर दिल में जाके कभी परमेश्वर क्या बोलता लेकर आओगे, नहीं परमेश्वर की बोलता के लिए आके इसलिए परमेश्वर का वचन पवित्र लोगों के द्वारा दिया गया। नहीं परमेश्वर वचन पवित्र लोग के द्वारा दिता गया। अपने सोच विचारों से ये वचन नहीं लिखा, हमने सोच विचारे करने वचन नहीं लिखा। परमेश्वर का आत्मा ने पवित्र लोगों को उकसाया। परमेश्वर की आत्मा ने पवित्र लोग के उकसाया। परमेश्वर का आत्मा दुष्ट लोगों को नहीं उकसाया। परमेश्वर आत्मा ने दुष्ट लोग के नहीं उकसाया। एक व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र भूमि में खड़े हो गया तो एक मनुष्य परमेश्वर पवित्र भूमि में खड़ा हो गया थे, उसके ऊपर पवित्र आत्मा जरूर आएगा। उसके ऊपर पवित्र आत्मा जरूर वो आएगा। आत्मा में उसको लेकर जाएगा, आत्मा में जो से ले जाके आत्मा में वो मूव करेगा, आत्मा में जो चलेगा, आत्मा में बहुत बातों को जानेगा, आत्मा से बड़ी गले की जान का आत्मा के द्वारा बोलेगा। आत्मा द्वारा बोलगा। उसके वजह से ये बाइबल हमें मिला है। उसी वजह ने बाइबल सानी मिली। इसलिए पवित्र लोगों को पवित्र आत्मा उकसाता, नहीं पवित्र लोग की पवित्र आत्मा उकसांदा है। इसलिए पवित्र भूमि में खड़ा नहीं है तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। नहीं पवित्र भूमि से नहीं खड़े तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा लोगों का स्टैंडर्ड क्या है मैं एक बात बताता हूँ। एहोली लोग के दर्जा की है मैं सुनाना। ठीक है, मैं अभी उदाहरण के लिए चर्च में अभी मैं बोलूंगा, ठीक है, यही चलेगा। उदाहरण भाषा में चर्च में बोल कर ये चलेगा। नहीं अम्माची ने बोला, अम्माची बोला तो बस करो, मैं जो बोलता हूँ वो करो, मैं बोलूंगा। नहीं अम्मा जी ने बोले, अम्मा जी बोले बस करो, मैं जरा बोल को करो। ठीक है, सेंटर पास से क्या बोलेगा? सेंटर पास ने क्या बोलिया? ब्रदर बोला तो परवाह नहीं, ठीक है मैं बोल दिया, हो गया। ब्रदर बोले परवाह नहीं, मैं बोले तो या। इससे डिफरेंट लेवल्स होता है। नहीं बखरे बखरे दर्जे होते हैं। ठीक है, पवित्र लोगों का लेवल क्या है, पवित्र लोग के दर्जा है, उनका स्टैंडर्ड स्पिरिट में क्या है, उनका दर्जा आत्मा विच किया है। मैं एक वचन बोलता हूँ, वो चाहते हो तो आप पवित्र जीवन बिताओ। मैं एक वचन बोला चाहते तो पवित्र जीवन बिताना। परमेश्वर पवित्र सिंहासन में बैठा है, परमेश्वर पवित्र सिंहासन में बैठा, ऊपर से नीचे देखा है, ऊपर थले दिखा, सोदम गोमोरा देश का बुराई को देखा है। सदोम अमोरा देश की बुराई की दिखा। ये बहुत गंदे लोग, इनको मैं डिस्ट्रॉय करूंगा। ये बड़े लोग हैं, मैं नाश करगा। इसलिए आग और गंधक को बेचकर नाश करने के लिए प्लान किया। आग और गंधक के बीच उन्हें नाश करने का योजना बनाई। परमेश्वर उतर कर आ गया, परमेश्वर उतरी आया, लेकिन वो पनिश करने के पहले क्या बोला था? उन्हें सजा देने वेले के बोलिया, मैं सोदम गोमोरा देश को नाश करने के लिए जा रहा हूँ। मैं सदोम अमोरा देश की नाश करने जाना। लेकिन ये बातों को मैं अब्राहम को बताने के बिना मैं कैसे करूँ, इसलिए अब्राहम को भी मैं बोलूंगा। एक गल्ला अब्राहम की सुनाई दे बगैर मैं किन्ना करना ताकि अब्राहम की भी बोलगा। अब्राहम कौन है? अब्राहम कौन है? अब्राहम परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़कर उसके पीछे आया। अब्राहम परमेश्वर वास्ते सारा कुछ छठी होते पीछे आया। अब्राहम परमेश्वर का आज्ञा को मानकर पीछे आया। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा की बननी होते पीछे आया। अब्राहम परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। अब्राहम परमेश्वर का मित्र बन गया। अब्राहम परमेश्वर का दोस्त बनिया। आप पवित्र परमेश्वर का मित्र का मतलब ये भी पवित्र बन गया। पवित्र परमेश्वर दोस्त का मतलब कि ये भी पवित्र बनिया। इसलिए पवित्र लोगों के साथ परमेश्वर का गुप्त बात होती है। तो ये पवित्र परमेश्वर का दे लोग के कने परमेश्वर की गुप्त गल्ला होती है। आप पवित्र जीवन बिताओगे, आप पवित्र जीवन बिता के परमेश्वर का सीक्रेट आपके पास आएगा। परमेश्वर गुप्त गल्ला थोड़ी कोल आ गया। ब्रदर को नहीं बताएगा, सिस्टर को भी नहीं बताएगा, ब्रदर ने सुना के सिस्टर के ने सुना के आपको बताएगा। थाने सुना के अब्राहम को पूछ रहे अभी, अब्राहम की पूछा मैं सोदम गोमोरा देश को मैं नाश करने के लिए जा रहा हूँ। मैं सदोम अमोरा देश की नाश करने जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या? ऑलरेडी परमेश्वर ने फैसला ले लिया, वर्डिक्ट आ गया। इसका मतलब कि परमेश्वर ने पहले का फैसला ले लिया कि उन्हें नाश करना है। सर्वशक्तिमान डिसाइड कर लिया मैं नाश करने के लिए जा रहा हूँ। सर्वशक्तिमान ने फैसला ले लिया कि मैं उन्हें नाश करने जाना है। सुप्रीम कोर्ट जज साइन कर दिया, पेन को तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट जज ने नाश करी तो पेन की तोड़ दिता। आगे इंडिया में कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता। भारत में कोई भी उसकी बदली नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर
फैसला ले लिया, कोई चेंज नहीं कर सकता। परमेश्वर ने फैसला ले लिया, कोई भी बदली नहीं सकता। अब्राहम का पावर क्या देखना, अब्राहम दी के शक्ति के दिखो, परमेश्वर को क्या बोला, परमेश्वर की के बोलिया, अरे परमेश्वर तू पवित्र परमेश्वर, हे परमेश्वर तू पवित्र तू परमेश्वर है, धार्मिकता से न्याय करने वाला परमेश्वर, तू धार्मिकता का न्याय करने वाला तू परमेश्वर अपने है, लोगों को प्यार करने वाला परमेश्वर, तू अपने लोगों के प्यार करने वाला परमेश्वर है। इंसान को तूने सृष्टि किया, इंसान ने तू रचना की थी, सोदम गमोरा को अविनाश करने के लिए जा रहे हैं, दो अमोरा के वो नाश करने जाना है, चलो आप करो। जाओ था करो। अगर उधर 50 धर्मी जन को आप देखोगे तो उनको भी नाश कर दोगे क्या? उतना 50 धर्मी लोग के दिख रहे कहना उसे भी नाश करके के परमेश्वर का वर्डिक्ट को अभी चेंज कर रहा है। और परमेश्वर की जड़ी और फैसलों से बदला रहा है। परमेश्वर जो डिसीजन लिया उसको चेंज नहीं करेगा, लेकिन ये गिर गए कि इंसान परमेश्वर का कानून को चेंज कर रहा है अभी। परमेश्वर जड़ा फैसला के तो और नहीं बदले, लेकिन एक इंसान परमेश्वर के फैसले की बदलने की कोशिश करा रहा है। चलो मैं आपको बात मानता हूँ, अगर 50 धर्मी को मैं देखूंगा ना, मैं नाश करूंगा। चलो मैं थोड़ी घर बड़ा 50 धर्मी दिखे, मैं उसे नाश नहीं करता। फिर अब्राहम फिर से बोला, प्रभु मुझे माफ कर, 45 मिलेगा तो फिर पति और अब्राहम ने बोले, प्रभु माफ कर, 45 मिल गए थे। ठीक है, आई विल स्पेयर देम। ठीक है मैं उन्हें बख्शी उड़का, उनको भी छोड़, ठीक है मैं छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा। ठीक है मैं उन्हें बख्शी उड़का, नहीं नाश करका। बाद में 30, बात वाले 3, बाद में 25, बात वाले 5, बाद में 20, बात वाले 20, बाद में 15, बात वाले 15, बाद में 10, बात वाले 10, 50 से लेकर 5 करके 50 तक लेकर आ गया। 50 को लिए 5 कड़ी 10 तक ले आया। देखा एक पवित्र जन का स्टैंडर्ड क्या है। देखो कि पवित्र झंडा की दर्जा है। परमेश्वर डिसाइड करने के बाद भी उस आज्ञा को भी पवित्र जन परमेश्वर से बात करके चेंज कर सकता है। परमेश्वर का चीज का फैसला लैंड ऊपर भी पवित्र जन उसे बदली सकता है। कोई शैतान ऐसा कर सकता, कि कोई शैतान ना कर सकता, कोई स्वर्गदूत ऐसा कर सकता, कोई स्वर्गदूत ना कर सकता। इस दुनिया में हायर पोस्ट में रहने वाला मिनिस्टर, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर, नहीं तो गवर्नर, नहीं तो प्रेसिडेंट कर सकता। के हाई पोस्ट पर होने वाले प्रधानमंत्री गवर्नर लेकर कर सकते हैं। यदि हम परमेश्वर का लोग पवित्र भूमि में खड़े रहेंगे, यदि ऐसे परमेश्वर लोग पवित्र भूमि पर खड़े रोके, परमेश्वर का क्लोज जाओगे, परमेश्वर को जागे, परमेश्वर आपको शब्द को आदर करेगा, परमेश्वर शब्द का आदर करेगा। आप जो भी बोलेंगे उसको मान जाएगा। ताकि जोड़ा बोल के वो मन नहीं आगा। लेकिन पवित्र जन जानते क्या बोलना क्या नहीं बोलना, लेकिन पवित्र जन जानता कि के बोलना के नहीं बोलना। इसलिए परमेश्वर के मन को हम समझ लेंगे। ये परमेश्वर मन गया से समझ लगे। परमेश्वर हमें आशीष करने के लिए चाहता है। परमेश्वर सानी आशीष करना चाहता है। परमेश्वर हमें आशीष करने के लिए चाहता है। परमेश्वर सानी आशीष करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का पवित्रता को हम पाने के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। कहीं परमेश्वर पवित्रता के पान वास्ते से परमेश्वर के करने रोके। आइए सभी आंख बंद करके इस पवित्र भूमि में कांटेक्ट में आ जाए। आवाज सारे अखा बंद कर इस पवित्र भूमि के संपर्क में चाहिए आगे। आपका पाप चाहे लाल रंग भी हो, थोड़े पाप चाहे लाल रंग दे भी होवे, आपका पाप चाहे अरगवानी रंग भी हो, थोड़े पाप चाहे हर कोई रंग दे भी हो, आज यीशु हमें पवित्र करने के लिए हमारे बीच में आया। आज परमेश्वर ने पवित्र करने वाले सारे बीच आया। यीशु आपको पवित्र करके अपना अजीम सामर्थ को आपके दिल में देगा। परमेश्वर ने पवित्र की असीम सामर्थ के थोड़े दिल विच देना चाहता है। उस सामर्थ के द्वारा पवित्रता में आप राज्य करोगे। उस सामर्थ द्वारा पवित्रताई विच तह राज्य करके हमारे बीच में एक भी पापी व्यक्ति नहीं दिखाई देंगे। सारे बीच एक भी पापी मनुष्य नहीं लबगा। परमेश्वर जो पवित्रता को चाहता वो पवित्रता आपका अंदर परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा आएगा। जी पवित्रता परमेश्वर का चाहता है वो पवित्रता सामने द्वारा थोड़े अंदर आगी। पिछले दिनों के मानव पाप में गिरता हुआ जीवन बिताया, ऐसा जीवन आज चेंज हो जाएगा। पिछले दिन पाप में गिरता जीवन बिताया, आज जीवन बदलेगा। शैतान कितने भी ऑफर दे उसको नफरत करने के लिए आपका अंदर सामर्थ्य रहेगा। शैतान जिन्हें भी ऑफर दे उन्हें नफरत करने वास्ते आज का सामर्थ्य देगा। परमेश्वर खास करके हमें पवित्र करने के लिए आज हमारे बीच में आया। खास कर परमेश्वर पवित्र करने वास्ते आज सारे बीच आया है। अपने सारे सामर्थ के साथ हमारे बीच में आया। सारे सामर्थ्य करने वास्ते सारे बीच आया है। पूरे दिल से हम प्रार्थना करेंगे। पूरे दिल करने से दुआ करके। आपका स्ट्रगल किस विषय में? थोड़ा संघर्ष किस गले च है? आप कौन सी विषय में बंधन में दिखाई देते हैं? ना केड़ी गले विच बंधन विच लबने हैं? कौन सी पाप में फंसे हुए हैं? केड़ी पाप विच फंसे ने? तो आप उस बातों को नहीं देखना। उन गले की नहीं दिखना। अभी परमेश्वर का पवित्रता को देखो। उन परमेश्वर की
पवित्रताई की दिखो, परमेश्वर के सामर्थ को देखो। परमेश्वर सामर्थ की दिखो। प्रभु में पापी हूँ, मुझ पर दया कर। प्रभु मैं पापिया मेरे पर दया कर। प्रभु मैं तेरे पवित्रता को पाने के लिए चाहता हूँ। प्रभु मैं तेरी पवित्रता की पाना चाहना है। प्रभु तेरे सामर्थ को मैं टच करने के लिए चाहता प्रभु मैं हूँ। तेरे सामर्थ की छूना चाहना है। परमेश्वर मेरे दिल को पवित्र कर, प्रभु मेरे दिल की पवित्र मेरे कर, मन को पवित्र कर, मेरे मन की पवित्र कर, मेरे शरीर को पवित्र कर, मेरे शरीर की पवित्र कर, मेरे हर एक अंगों को पवित्र कर, मेरे हर एक अंग की पवित्र मेरे कर, आत्मा को पवित्र कर, मेरी आत्मा की पवित्र मेरे कर, प्राण को पवित्र कर। मेरे प्राण की पवित्र कर। परमेश्वर तू ही मेरा सहायक है, प्रभु तू ही मेरा सहायक है। मुझ पर दया कर, मेरे पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मेरी क्षमा कर, मुझे पवित्र कर, मेरी पवित्र कर, मुझे पवित्र बर्तन होकर बना दे। पवित्र भांडा ये बना दे। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल होने वाला बर्तन होकर बना दे। परमेश्वर में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों ये बना दे। हर एक बड़े कामों के लिए मुझे योग्य बना दे। हर एक भले का वास्ते में योग्य ये बना। तेरे आगमन के लिए मुझे योग्य बना दे। तेरे आमद वास्ते में योग्य ये बना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देवी के पुत्र जैसे शतान कर, दुखी बटी से निर्धनों के। देवी के पुत्र जैसे शतान कर, दुखी बटी से निर्धनों के। Amen. Jesus, Jesus, Jesus. Praise the Lord, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, Jesus. आंख नहीं खोलना, मेरी बातों को सुनो। आंख नहीं खोलना, मेरी बातों को सुनो। मैं भी सोचा था 1 महीना से चर्च में प्रार्थना चल रहे हैं। परमेश्वर को लोग हम सभी मिलकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। कोई सुपरनैचुरल विजन्स, कोई सुपरनैचुरल वर्क्स हम आंखों में नहीं देखा। प्रभु क्या है? परमेश्वर का उत्तर क्या है? जो यहोवा के लिए बहुत जोते वो नया बल प्राप्त करेंगे, भुगाव के मारे मुड़ेंगे। आपको परमेश्वर आपको विंग्स दे दिया है। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Amen. Jesus. Amen. Shabangara Chidaniya. Amen. परमेश्वर आपके लिए उगाव की पंक्ति दिया, उगाव की विंग्स आपको परमेश्वर दिया है। बाकी लोग दौड़ेंगे, बाकी लोग चलेंगे, कोशिश करेंगे, नहीं होता। आप आराम से उड़ोगे, आप आराम से उड़ के जाओगे। आप परमेश्वर के लिए सब बातों को भी इसी तरह करेंगे। और करा लिया यीशु के नाम में पूरा बात करा लिया। विश्व का दबा हाथी युद्ध का दबा हाथी ला लिया। शुरू का दबा शुरू के हाथी में हालेलुया हालेलुया आमीन। शुरू का दबा शुरू के हाथी ला लिया। शुरू का दबा हाथी ला लिया। विश्व का दबा बंद ला लिया। शुरू का दबा हाथी में Amen. Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the 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 Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर ने हमें पवित्र किया, इसलिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। बाकी लोग नहीं पहुंचोगे, बाकी लोग चलने के लिए थक जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन आप आराम से उगाव के मानद हाई राइट से में जाओगे। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। इस परमेश्वर दिया हुआ इस विंग्स के द्वारा, इस सामर्थ के द्वारा, इस पवित्रता के द्वारा जब यीशु प्रकट होगा, उस समय में मध्य आकाश तक उड़कर जाएंगे। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। तेरी साथरी तूने संभाला, खास कर तो परमेश्वर साल दे अंत दे का परमेश्वर हमको संभाला लेके आ। तेरी तारीफ कर आखिर महीने ना तो बोझ उठाया, तेरी तारीफ करने राजा, खास कर राजा, खास करके तू संभाला परमेश्वर। तेरी जीवटनी ताकत ने हमको दिलाया प्रभु, आत्मा ने भरा राजा। तेरी तारीफ करने अपने लोगों को इकट्ठा किया, तेरी तारीफ करने राजा। तेरा कर प्रार्थना भरा, तेरी तारीफ शुक्र करने प्रभु। तेरी हजूरी हमारे साथ है राजा, तो आत्मा की गवाही दिया, अपना चलाया प्रभु। तेरी तारीफ करने राजा, गीता ने बोठा जिंदे गवाह किया। तेरी तारीफ करने अपने वरदान परमेश्वर चमका के तो चलाया प्रभु। तेरी तारीफ अभी तक संभाला प्रभु। हमारे जीवन में कई गलतियां, कई लापरवाही, कई सुस्ती आ गई, फिर भी परमेश्वर तो हमको जिलाया अपनी आत्मा के नाल परमेश्वर संभाला प्रभु। तेरी तारीफ कर जो अपने प्रार्थना मान के छड़ दिंदा, तो रहम वाला परमेश्वर भाई रहम की अध्या किया। तेरी दया ते खड़े प्रभु। तेरी तारीफ शुक्र करने प्रभु, और भी तेरा धन्यवाद करते रहे, शुक्र करने प्रभु। और भी तेरे प्रेम में बने रहने के लिए आखिर तक मत किया संभाला प्रभु। तेरी तारीफ करना, साल पूरा आने जाने में तो रक्षा किया। तेरी तारीफ करने राजा, खास करके परमेश्वर पवित्र बर्तन बनने के लिए राजा माइट करना ईश्वर राजा। कई आदर दे, कई निरादर दे बर्तन प्रभु, हानु आदर दे बर्तन बनाने के लिए, पवित्र होने के लिए, बर्तन बनाने के लिए परमेश्वर तो योग बनाना प्रभु। तेरी तारीफ करने राजा, खास का करे राजा। और भी तेरे प्रेम में बर्तन बनने के लिए, लागू होने के लिए राज माइट करना सरदार दा, दुनिया दा सरदार हमदा। हमारे हाथ कुछ नहीं प्रभु होना चाहिए, तेरा हाथ हमारे ऊपर होना चाहिए राजा। तेरी तारीफ करने कई शैतानिये जुगते ने हमको गिराया प्रभु, फिर भी हमको तू उठाया चलाया प्रभु, संभाला प्रभु। तेरी तारीफ करने तेरी रह में परमेश्वर संभाला प्रभु। तेरी तारीफ करना जीवन कई कमजोरियां, कई लापरवाही आई प्रभु, फिर भी तेरी दया कृपा ने संभाला। तेरी महिमा इधर प्रकट किया राजा। तेरी तारीफ करने तू सब कुछ करने वाला प्रभु। तेरी तारीफ करने राजा, खास कर जो कुछ खोया दोबारा मिलने के लिए परमेश्वर माइट करना। तेरी तारीफ करने राजा, खास कर चखो भी को जवाब अभी तक
तू बुला दिया चलाया प्रभु तेरी तारीफ ने पवित्र भूमि के आने के लिए राजा तुम हित किया राजा पवित्र भूमि में चलने के लिए परमेश्वर आखिर तक तो सुबह प्रभु तेरी तारीफ ना पवित्र होने के लिए परमेश्वर हमको भुलाई गए राजा तेरी तारीफ करने विश्वास ना हम सब कुछ कर दे राजा तेरी तारीफ करने राजा खास करके तेरा प्रेम है विश्वास देना जीवन बताने के लिए परमेश्वर तो माहित करना हमारे लोगों को माहित करना आशीष देना दुनिया को दूर करना शैतानी शक्ति को नाश करना परम वाली शैतानी शक्ति को तो नाश करके परमेश्वर हमारे लोगों को डर को दे के चलाना प्रभु अभी तक चलाया परमेश्वर संभाला परमेश्वर तेरी तारीफ करने रोटी पानी तो बरकत देना बीमारी को दूर करके तेरा वादा परमेश्वर आपको तू पवित्र करने वाला हमको पवित्रता विच बुलाया हुआ वफादार प्रभु तेरी तारीफ करने अनख देना सेवा करने परमेश्वर योग बनाना प्रभु तेरी तारीफ करने राजा हाडी मीटिंग का बोर्ड ठाना प्रभु तो संभाला प्रभु आखिरी दिन परमेश्वर शाम दी मीटिंग का बोर्ड ठाना परमेश्वर हमारी पवित्रता दी जीवन विच परमेश्वर तू बनाने वाला प्रभु तेरी तारीफ करने राजा हमारी सारी बलहीनता को बीमारी को तू दूर करने वाला प्रभु तेरी तारीफ करने प्रभु अपने जलाल दे नाल हम पढ़ने वाला तेरी महिमा देखने के लिए परमेश्वर माहित करना तू आशीष तेरा परमेश्वर खास करके परमेश्वर नवे साल दी सारे नवे साल दी पुराने साल दी मीटिंग का बोर्ड ठा के चलाना आशीष देना हिम्मत ताकत देना कमजोरी को दूर करना अपने वचन हमको जयवंत बनाना तेरा वचन पवित्र तेरा वचन जयवंत प्रभु तेरी तारीफ करने राजा जिन्हें लोग बीमार छूना चंगा करना हिम्मत ताकत देना विश्वास को बनाना तेरी तारीफ कर पवित्र विच होकर परमेश्वर अपना अनुग्रह दे के चलाना प्रभु अभी तक सुमला जवान बच्चा ने परमेश्वर दुनिया को दूर करना फैशन को दूर करना पाप को दूर करना नशे को दूर कर आके देना परमेश्वर तेरे कदमां च उन्हां नूं तेरी हजूरी विच आण के तू महित करना आशीष देना अपने स्वभाव को बदल के परमेश्वर को महित करना शैतान की सारी युक्तियों को तो नाश करने वाला प्रभु तेरी तारीफ करना तेरे परमेश्वर पवित्रता के बिना तेने कोई नहीं देख सकता परमेश्वर हमको भी तो पवित्र पेना सेवा तेरी हम तेरी प्रभु बुलाया वफादार प्रभु आखिरी दिन हमारी काम जो दिया मसीह तक पूरा करने के लिए परमेश्वर दोग बनाना प्रभु तू ललकार दे नाल अपने दूता दे नाल लेके जाएगा परमेश्वर धर्मी बंद विश्वास न जिंदा रहना ईश्वर राजा तू बुलाए परमेश्वर विश्वास दे नाल परमेश्वर ललकार दे दूत दे नाल तू लेके जाएगा तेरा चेहरा देखना तेरे ढूंढने के आखिर तक माहित का तू आशीष दे तेरे हाथ में सौंप दी यीशु के नाम से मांगते हैं So may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us until Jesus returns in glory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.